Friends, welcome to ACE UPSC. So in today's lecture video series we are going to discuss जितने भी UPSC के PYQs है ना फ्रॉम ईयर 2024 से लेके अभी तक लगभग 2011 तक 2024 से लेके 2011 तक जितने भी सब्जेक्टली हैं, जैसे आर्ट एंड कल्चर हो गया, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सब सारे सब्जेक्ट जो हैं उसके हम लोग PYQ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये बेसिकली थोड़ा स्लो मैं डिस्कस करूँगा क्योंकि ना देखो, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज वर्क एट्रीब्यूटेड टू प्लेराइट भाषा, तो मैं इस पर भाषा के मतलब भी बता दूंगा, साथ ही साथ जितने भी ऑप्शंस हैं उसको भी मैं डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, इसलिए थोड़ा स्लो ये चलेगा। आई होप दैट यू विल कोऑपरेट इन दिस लेक्चर वीडियो सीरीज। साथ ही साथ मैंने अभी तक जनवरी से लेके अप्रैल तक जितने भी करंट अफेयर्स होते हैं उसको एज एन 1 to 2 लाइन के फॉर्म में, सो दैट आपका रिविजन्स अच्छे से हो जाए, उसको मैंने डिस्कस कर दिया। ठीक है, जनवरी से लेके मतलब जनवरी 2026 से लेके अप्रैल 2026 तक वाला। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आर्ट एंड कल्चर से, तो 2024 में सबसे पहला क्वेश्चन जो आर्ट एंड कल्चर में आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क जो है एट्रीब्यूटेड है प्लेराइट भाषा से। ठीक है, देखो यहाँ पे है काव्यालंकारा, नाट्यशास्त्र, मध्यमा वियोग्य और महाभाष्य। तो इसका आंसर तो आपको एज पता होगा, आप लोग ने देख भी लिया होगा कि मध्यमा वियोग्य है। लेकिन देखो ये सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये काव्यालंकारा है क्या। देखो काव्यालंकारा देखोगे ये बेसिकली ट्रीटी है किसमें, ऑन पॉलिटिक्स दैट आर एट्रीब्यूटेड टू स्कॉलर भामा। किसका, एज एन स्कॉलर भामा। ठीक है, ये आप याद रखोगे। ठीक है, ये अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, ये बेसिकली ट्रीटीज़ हैं। क्या है, ट्रीटीज़ हैं। ट्रीटीज़ एक किस पे है, ऑन policies that are attributed to scholar बामहा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये हो गया आपका काव्य यात्रा। इसका आंसर तो एज इन महायामा योग है। लेकिन ये नाट्य शास्त्र क्या है, तो नाट्य शास्त्र आपको पता होगा एंशिएंट इंडियन ट्रीटीज़ है ऑन परफॉर्मिंग आर्ट। ये किस पे है, ये बेसिकली परफॉर्मिंग आर्ट्स में है। और वहीं पे आप देखोगे ओवर हियर महामाया योग्य, तो ये बेसिकली वन ऑफ द 13th प्ले एट्रीब्यूटेड टू भाषा है। क्या है, वन ऑफ द, देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, वन ऑफ द अर्लीस्ट इंडियन प्ले राइट है, जो बेसिकली स्टैडल्ड है, मतलब बिटवीन है टू वर्ल्ड इन हिज सेलिब्रेटेड वर्क्स, जो कि मध्यम वियोग के नाम से ही बोला गया है। आपको यहाँ पे ये याद रखना है, वन ऑफ द 13th प्ले है, वन ऑफ द 13th प्ले है। ये क्या है, वन ऑफ द 13th प्ले है जो एट्रीब्यूटेड है किसको, ये एट्रीब्यूटेड है बेसिकली भाषा को। और ये भाषा ये है क्या, ये भी आपको याद रखना है। तो भाषा जो है बेसिकली वन एक्ट प्ले है जो नरेट किया जाता है स्टोरी फॉर्म में। ठीक है, वन एक्ट प्ले है जो नरेट किया जाता है स्टोरी फॉर्म में। अब आगे हम देखते हैं ये महाभाष्य। ये महाभाष्य क्या है, तो महाभाष्य जो है वो कमेंट्री है। क्या है, ये बेसिकली कमेंट्री है, ये आपको याद रखना होगा, कमेंट्री है। तो कमेंट्री किस पे है, ऑन पन्नी है। ठीक है, ऑन पन्नी से आपको याद रखना चाहिए, पन्नीज, ग्रामर्स, और साथ ही साथ एट्रीब्यूटेड टू पतंजलि है। क्या है, एट्रीब्यूटेड टू पतंजलि है। ठीक है, ये इतना आपका हो गया एक क्वेश्चन डिस्कस। ठीक है, यहाँ पे देखो द कंजक्शन जो है ऑल्सो मेक्स इट पॉसिबल फॉर भाषा, ये क्या है, टू गेन एन इंटरप्रिटेटिव फ्रीडम, यहाँ पे देयर बाई बेस्टोज अपॉन द एपिक फिगर अ न्यू डिमेंशंस। यहाँ पे घटोत्कच, ये आपको पता होगा, एज इन गुप्ता टाइम पीरियड पढ़ोगे तो घटोत्कच का नाम आता है, इज अ नॉन क्रूअल डेमन एंड ब्राह्मीण हेटर एज ही इज अ एपिक हिडिम्बा इन नो मेयर माउंटेन स्ट्रेंथ एंड ब्रूटल डेमोन्स, एंड भीमा जो है इज नॉट शॉर्ट ऑफ स्ट्रेंथ। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। बस आपको ये याद रखना है कि काव्यालंकारा क्या है, नाट्यशास्त्र क्या है, मध्यम वियोग्य क्या है और महाभाष्य ये क्या है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि कंसिडर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इंक्लूडेड इन वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट बाय यूनेस्को। तो इसमें शांति निकेतन है, रानी की वाव है, सैक्रेड एंसेम्बल ऑफ होयशालास है और महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स है। तो इसका आंसर तो आपको ऐसे पता होना चाहिए। देखो ये बेसिकली लिस्टेड जो है बेसिकली दो है, कौन सा है, एक शांति निकेतन है और एक है हमारा सैक्रेड एंसेम्बल्स ऑफ होयशालास। ठीक है, रानी की वाव और महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स ये पहले नहीं, तो इसमें आंसर जो होगा वो ओनली 2 होगा। देखो अगर हम लोग देख लें तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट 2023 में जो हुआ था वो बेसिकली टाउन लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल है, शांति निकेतन
निकेतन कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में है। ये बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में है, जो सेटअप किया गया था बाई नोबल लॉर्डेट रविंद्रनाथ टैगोर इन सितंबर 17, 1923 को। ये बेसिकली इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिस्ट में डाला गया था। शांति निकेतन जो है, इसका मतलब देखोगे एबोर्ड ऑफ पीस। क्या शांति निकेतन मतलब यहाँ पे शांति मिलती है, शांति का निकेतन है ये स्टार्ट किया गया था एज एन टेकिंग द शेप इन 1901। और साथ ही साथ ये बेसिकली दिस प्लेस टैगोर लेटर पुट द फाउंडेशन ऑफ विश्व भारती यूनिवर्सिटी। किसका? विश्व भारती यूनिवर्सिटी का यहाँ पे ये जगह बन गया था। और यहाँ पे सैक्रेड एंसेम्बल्स ऑफ होयशालास देखोगे, ये बेसिकली ये सीरियल प्रॉपर्टी है जो इनकम्पर्स करता है 3 मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव एग्जाम्पल्स ऑफ होयशाला स्टाइल। कितना? 3 मोस्ट एंसेम्बल्स ऑफ होयशाला स्टाइल जो है बेसिकली आप देखोगे स्टाइल टेम्पल्स कॉम्प्लेक्स है सदर्न इंडिया में। जो बेसिकली टाइम पीरियड देखोगे तो 12 से लेकर 13 सेंचुरी 12 to 13 सेंचुरी में श्राइन जो है बेसिकली कैरेक्टराइज किया गया बाई हाइपर रियल स्कल्पचर और स्टोन कार्विंग से। वहीं पे आप रानी की वाव देखोगे, ये बेसिकली 11th सेंचुरी AD का मेमोरियल है। ये यहाँ पे सरवस्ती रिवर में एज एन लोकेटेड है, बैंक ऑफ सरवस्ती रिवर में स्टेप वेल्स है जो बेसिकली डिस्टिंक्टिव फॉर्म में है ऑफ सब टेरेन वाटर रिसोर्सेज और स्टोरेज सिस्टम में इंडिया में। ये बेसिकली इंक्लूड किया गया था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 2014 में। कब? रानी की वाव को 2014 में सरवस्ती रिवर ऑन बैंक ऑफ सरवस्ती रिवर में प्रेजेंट है। वहीं पे बिहार में जो महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स जो बोधगया में है, ये वन ऑफ द 4 होली साइट्स है जो रिलेट करता है लाइफ ऑफ लॉर्ड बुद्धा को। ये बेसिकली पर्टिकुलरली आप देखोगे ये एज एन बुद्धा ने यहाँ पे अपना ये एनलाइटनमेंट अचीव किया था, अटेन किया था। पहला टेम्पल जो है बेसिकली बिल्ड किया गया था एम्परर अशोका इन 3rd सेंचुरी BC एंड प्रेजेंट टेम्पल जो है बेसिकली डेट्स फ्रॉम 5th to 6th सेंचुरी। ये देखो ये वन ऑफ द अर्लीस्ट बुद्धिस्ट टेम्पल है जो एज इन बनाया गया है एंटायरली इन ब्रिक्स और ये स्टैंड करता है इंडिया में फ्रॉम लेटर गुप्ता पीरियड और इट वॉज इंक्लूडेड इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब? 2002 में। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 ये क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर 3 हमारा ये कहता है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, देयर इज नो पेरेबल उपनिषद। क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये सही नहीं है। उसके बाद उपनिषद जो है बेसिकली कंपोज्ड अर्लियर देन पुराणास। हाँ, ये सही है, पुराण से पहले ही उपनिषद आ गया था। देखो विच स्टेटमेंट ऑफ द अबव आर करेक्ट। तो इसमें तो एज एन आपको पता होगा कि ओनली 2, ये ऑप्शन बी करेक्ट है। तो चलिए एक बार पढ़ लेते हैं। बेसिकली देखो यहाँ पे अगर उपनिषद के बारे में अगर हम देखते हैं तो अ पेरेबल इन succinct didactic stories इन प्रोजेस और वर्सेस, जो बेसिकली इलस्ट्रेट करता है 1 or more इंट्रूसिव लेसन्स और प्रिंसिपल्स, उसको बोला जाता है पेरेबल इज सुसिनिटी। उसके बाद बेसिकली दे आर पेरेबल इन उपनिषद सच एज यामा एंड नचिकेता, या फिर नचिकेता बोल सकते हो, ये कथा उपनिषद में ये प्रेजेंट है। वहीं पे स्टेटमेंट 2 जो है अब देखोगे ये 4 वेदास है। कौन सा? ऋग्वेदा, सामवेदा, अथर्ववेदा और यजुर्वेदा। ऋग्वेदा जो है वो सबसे ओल्डेस्ट है। उसके बाद इसका टाइम पीरियड देखोगे बेसिकली विच ऋग्वेदा इज सपोज टू बी हैव बीन कंपोज, जब ये लिखा गया था तो 1500 BC से लेके 1000 BC तक ये लिखा गया था। ठीक है, ये बेसिकली 10 मंडल्स और बुक से इसको एज इन इसके पास प्रेजेंट है। सम सेक्शन जैसे कि देखोगे ऋग्वेदा का वो ओल्डर है और सम आर जो है वो कुछ लेटर है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा लेटर वैदिक और अर्ली वैदिक पीरियड, है ना। तो यहाँ पे देखो एग्जाम्पल में जैसे बुक 1 हो गया, 8 हो गया, 9 और 10 जो है ये लेटर है, वाइल बुक 2 और 7 जो है ये अर्लियर है। वहीं पे साम यजुर अथर्ववेद जो है ना ये बेसिकली अलॉन्ग विद द ब्राह्मण्स अरंकास एंड उपनिषद्स, ये टाइम पीरियड इसका जो है वो 1000 से लेके 500 BC तक है, जो कॉन्स्टिट्यूट किया गया था लेटर वैदिक में। ठीक है, लेटर वैदिक लिटरेचर में। वाइल देखो इतिहास पुराण जो ट्रेडिशनल जो है वो फाइनली कंपाइल किया गया था इन द फॉर्म ऑफ पुराण्स इन मिड 1st मिलेनियम CE में, पहला 1 से लेके 100 AD में आप मान सकते हो, है ना। ये बेसिकली रिकॉर्ड किया गया था हिस्ट्री में टू एक्सटेंड दिस एज रिप्रेजेंटेटिव्स रिप्रेजेंट्स ट्रांजिशंस फ्रॉम एम्बेडेड द इटर्नल हिस्ट्रीज। ये बेसिकली लिंक करता है इस बार्डिक ट्रेडिशंस जहाँ पे सूता और मगध जो है वेर इट्स अर्लीस्ट ऑथर। इसीलिए बेसिकली ये क्वेश्चन, ये जो ऑप्शन जो है ना उपनिषद जो है वो पहले एज एन कंपोज किए गए थे पुराण से, तो ये सही हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे देखो, अब मैं क्वेश्चन पहले पढ़ लूँगा उसके बाद एक्सप्लेनेशन आपको बताता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो आपको हो सकता है आसानी पड़ेगा, है ना। देखो
यहाँ पे कह रहा है कि विद द रेफरेंस ऑफ एंशिएंट इंडिया कौन सा स्टेटमेंट सही है। द कंसेप्ट ऑफ स्टूपा जो है इस बुद्धिस्ट इन ओरिजिन। तो स्टूपा क्या, स्टूपा बुद्धिस्ट इन ओरिजिन है। उसके बाद स्टूपा जो है जनरली अ रिपोजिटरी ऑफ रिलिक्स, मतलब कोई रख रखाव है, मतलब दिखावा है रिलिक्स का। स्टूपा जो है बेसिकली वोटिव है और कॉमेरेटिव स्ट्रक्चर है बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस का। तो कितना सारा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है ये पूछा जा रहा है। तो इसमें देखो आंसर तो ओनली 2 है, लेकिन कौन सा सही है ये इंपॉर्टेंट है। ये देखो यहाँ पे द कंसेप्ट ऑफ स्टूपा जो है ना इस बुद्धिस्ट इन ओरिजिन, ये गलत है। कंसेप्ट ऑफ स्टूपा जो है वो बुद्धिस्ट इन ओरिजिन नहीं है, ठीक है। द प्रैक्टिस, देखो द प्रैक्टिस ऑफ प्रिजर्विंग रिमेन्स ऑफ इंपॉर्टेंट एक्यूमुलेटेड अर्थ वॉज लॉन्ग एग्जिस्टेंस बुद्धिस्ट। मतलब देखो यहाँ पे द कंसेप्ट ऑफ स्टूपा जो है बुद्धिस्ट इन ओरिजिन, ये क्यों गलत है। चलिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि देखो द प्रैक्टिस ऑफ प्रिजर्विंग द रिमेन ऑफ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज, कोई भी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जो है उसको एज इन उनको रखा जाता था बिलो एक्यूमुलेटेड अर्थ वॉज लॉन्ग इन एग्जिस्टेंस, वो पहले से प्रेजेंट था, ये बुद्धिस्ट में नहीं आया था। वहीं पे बुद्धिस्ट आर्ट ने अडॉप्ट किया इस प्रैक्टिस को, और साथ ही स्ट्रक्चर जो है बेसिकली बिल्ड किया गया ओवर सच अ साइट वॉज नोन एज स्टूपा। अगर मान लो अगर लोग मर जाते थे तो उनको एज इन वहाँ पे दफनाया जाता था और वहाँ पे एज इन स्टूपा बनाया जाता था। तो वो प्रैक्टिस जो है वो बुद्धा से, मतलब बुद्धिस्ट कल्चर से पहले था। हैंस द कंसेप्ट ऑफ स्टूपा जो है वो वॉज नॉट बुद्धिस्ट इन इट्स ओरिजिन, वो पहले भी प्रेजेंट था। वहीं पे स्टेटमेंट 2 जो है ना कि अगर बुद्धिस्ट सोर्स से आप देखोगे तो इसमें क्या है, स्टूपा जो है जनरली अ रिपोजिटरी ऑफ रिलिक्स है। हाँ वो सही है। देखो बुद्धिस्ट सोर्सेज के हिसाब से देखोगे तो रिमेन ऑफ बुद्धा का बॉडी जो है वो डिवाइड किया गया था 8 पार्ट में और प्लेस किया गया था under the stupas. Though these during the time of Ashoka were dug out and redistributed, which led to construction of other stupas. ठीक है, इस अशोका के टाइम पीरियड में इसको फिर से रिडिस्ट्रीब्यूट किया गया था। दो सैक्रेड प्लेस जो है प्लेसेस ऑफ बुद्धिज्म्स। वहीं पे स्टेटमेंट 3 क्या कहता है, स्टूपा जो है बेसिकली वोटिव है और कॉमेमोरेटिव स्ट्रक्चर्स इन बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस। हाँ ये सही है। देखो स्टूपा जो है बेसिकली बोथ वोटिव और इसको कॉमेमोरेट, मतलब उनके उपलक्ष्य, मतलब उनको ग्रेटिट्यूड, मतलब थैंकफुल, इज्जत देने के लिए ऐसे मान सकते हो, फंक्शंस के लिए ऑफन कंस्ट्रक्टेड एज एन एक्ट ऑफ रेवरेंस एंड ऑफरिंग टू बुद्धा और अदर एनलाइटेंड फिगर्स के लिए। एडिशनली दे आर बिल्ड टू ऑनर द इंपॉर्टेंट इवेंट इंडिविजुअल्स एंड हिस्टोरिक लोकेशंस के लिए था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 ये क्या कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स द प्रैक्टिस ऑफ वटाकिरुटल एज मैंशनड इन संगम पोयम। तो कौन सा है एज इन वटाकिरुटल बता रहा है, तो किंग जो है एम्प्लॉय करता है वुमेन बॉडीगार्ड को, तो ये गलत है। किंग जो है ना वो एज इन एम्प्लॉइंग द किंग्स एम्प्लॉइंग वुमेन बॉडीगार्ड, ये गलत है। देखो क्वेश्चन अगर फिर से आप समझना चाहो, विच ऑफ द फॉलोइंग जो एक्सप्लेन करना चाहते हैं, जो प्रैक्टिस ऑफ क्या एज इन अपनाया जाता था, मतलब क्या वहाँ का एज इन रूल्स एंड रेगुलेशन तौर तरीका क्या था, वटाकिरुटल एज मेंशन्ड इन संगम पोयम। तो प्रैक्टिस ऑफ वटाकिरुटल पूछा जाए तो वटाकिरुटल है क्या, ये बेसिकली लर्नड पर्सन असेंबलिंग इन रॉयल कोर्ट टू डिस्कस द रिलीजियस एंड फिलोसॉफिकल मैटर, ये उसका आंसर है। ठीक है, यहाँ पे देखो आप उपनिषद के हिसाब से जाओगे ना तो बेसिकली वहाँ पे बोला गया है कि ये बेसिकली अब 800 ये सही है। देखो वटाकिरुटल आप देखोगे बेसिकली, तो ये बेसिकली आप देखोगे ये वटाकिरुटल जो है बेसिकली पर्टिकुलरली प्रिवेलेंट था ड्यूरिंग द संगम पीरियड। ये वटाकिरुटल कब ये प्रिवेलेंट था, संगम पीरियड में, जिसमें तमिल किंग जो है ना इन अ बिड टू अपहोल्ड द देयर ऑनर और प्रेस्टीज वेयर विलिंग टू फेस डेथ बाय फास्टिंग। ठीक है, डेथ बाय फास्टिंग। और जहाँ पे देखो ये प्रैक्टिस को एज इन हम लोग क्या बोलते थे, वटाकिरुटल। फिर समझा दूँ मैं, देखो पर्टिकुलरली प्रिवेलेंट था संगम पीरियड में, जिसमें तमिल किंग जो थे ना वो क्या करते थे, अपना ऑनर को मतलब प्रेस्टीज में लाने के लिए वो क्या करते थे, डेथ बाय फास्टिंग, मतलब एज इन जब उनकी मृत्यु नज़दीक आती थी तो एज इन वो मतलब उनको डेथ एज इन बाई फास्ट से, मतलब वो खान पान छोड़ देते थे, वो यहाँ पे ये कहना चाहता है। ठीक है, उसके बाद अपहोल्डिंग देयर ऑनर्स बाय प्रेस्टीज वेयर कटिंग बाय फास्टिंग। और उसके बाद यहाँ पे वटाकिरुटल का आपको समझ में आ गया ना, हाँ यही ये कह रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो विद रेफरेंस टू एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि देवी चंद्रगुप्त और मतलब यहाँ पे हाउ मेनी अबव पेयर आर करेक्टली मैच्ड, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे अगर देवी चंद्रगुप्तम एज इन बिल्हाना, नहीं ये गलत है। ठीक है, देखो मैं सबसे पहले क्वेश्चन प्रॉपर दे रहा हूँ। तो देवी चंद्रगुप्तम, बिल्हाना, हमीरा,
महाकाव्य नचचंद्री सूरी, और मिलिंदा पन्हा नागार्जुना ये सही है, और नीति वक्यमित्रा ये सोमादेवा सूरी है। देखो सबसे पहले अगर हम देवी चंद्रगुप्ता के बारे में देखते हैं तो यहाँ पे बिल्हाना लिखा है, नहीं ये गलत है। ये बेसिकली संस्कृत प्ले है जो विशाख देवा के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? विशाख देवा के द्वारा लिखा गया है। ये क्या है? संस्कृत प्ले है, ठीक है, याद रखना है आपको। वहीं पे हमीरा महाकाव्य ये है क्या? हमीरा महाकाव्य सही है। ये बेसिकली न्याय चंद्र सूरी के द्वारा एज एन ये कंपोज किया गया है। ये हमीरा महाकाव्य जो है 15th सेंचुरी इंडियन संस्कृत एपिक पोयम है। क्या है? एपिक पोयम है, जो बेसिकली जैन स्कॉलर के द्वारा लिखा गया है, जिनका नाम क्या है? न्यायचंद्र सूरी। क्या नाम है? न्यायचंद्र सूरी। उसके बाद यहाँ पे मिलिंद पन्हा, मिलिंद पन्हा ये बेसिकली ये भी सही है, ये नागार्जुना के द्वारा लिखा गया है। इसको हम लोग एज इन क्वेश्चन ऑफ किंग मिलिंद बोला जाता है, या फिर डिबेट ऑफ किंग मिलिंद बोला जाता है। फेमस पाली बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो है वो रिटन बाय नागासेना। ये फेमस पाली बुद्धिस्ट टेक्स्ट है ये वाला मिलिंद पन्हा, जो नागार्जुना के द्वारा लिखा गया। क्या है? बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, फेमस पाली बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, ठीक है। यहाँ पे और यहाँ नीति वक्यमित्रा, नीति वक्यमित्रा जो है बेसिकली ये सही है। तो नीति वक्यमित्रा जो है सोमा देवी सूरी, ये देखो ये साउथ इंडियन जैन मॉन्क है 10th सेंचुरी की, साउथ इंडियन जैन मॉन्क है 10th सेंचुरी की, ठीक है। ये बेसिकली आप देखोगे जो लिखा है नीति वक्यमित्रा मृता, ये क्या है? नेक्टर ऑफ साइंस ऑफ पॉलिटी और ट्रीटीज ऑफ स्टेट क्राफ्ट। ये क्या है? ट्रीटी ऑफ स्टेट क्राफ्ट, उस पर बेसिकली ये आधारित है किताब। देखो यहाँ पे लिखा होगा, देखो सोमा सूरी और जैन मॉन्क है साउथ इंडिया का इन 10th सेंचुरी से ही, जिन्होंने नीति वक्य मृतम को लिखा है, जिसको नेक्टर ऑफ साइंस ऑफ पॉलिटी विच इज एज एन ट्रीटी ऑन स्टेट क्राफ्ट एज एन उसको बोला गया है। और मिलिंद पन्हा तो हम लोगों ने देख लिए, बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जो बेसिकली लिखा गया है नागसेना के द्वारा। इन्वॉल्व करता है एज इन कंजर्वेशन डिस्कसिंग द वेरियस फिलोसॉफिकल मैटर्स जो किंग मिलिंद एंड मॉन्क्स नागसेना के बीच में हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कंसिडर द फॉलोइंग बेशनगर शैवाइट केव श्राइन्स है, मतलब यहाँ पे साइट्स और वेल नोन के लिए बोला गया है, ठीक है। तो इसमें कौन सा सही है ये बोला जा रहा है। तो यहाँ पे बेशनगर शैवाइट केव श्राइन्स है, हाँ ये सही है। और भाजा ये बुद्धिस्ट केव श्राइन्स है, और सीता नव साल ये जैन केव श्राइन्स है। तो इसमें से कौन सा सही है ये बोला जा रहा है। तो एज इन पहला जो है बेशनगर, इसको एज इन शैवाइट केव श्राइन्स इसको नहीं बोला गया है, ठीक है। ये बेसिकली गरुड़ा पिलर जो डेडिकेटेड है लॉर्ड वासुदेवा को, वो है। देखो यहाँ पे लिखा गया है कि बेशनगर जो है ना इज नॉट नोन फॉर बीइंग अ शैवाइट केव श्राइन्स। क्या? शैवाइट शेव क्राइन्स बेशनगर नहीं है, बल्कि ये रैदर नोन एज एन गरुड़ पिलर जो डेडिकेटेड है लॉर्ड वासुदेवा को बाई हेलियोडोरस who came as an envoy of Indo-Greek ruler Antiochus in a court of Bhagabhadra Heliodorus from वैष्णव सेक्ट, ठीक है। वहीं पे भाजा, यहाँ पे भाजा जो बुद्धिस्ट केव श्राइन है ये सही है। एक बुद्धिस्ट केव जो है ये एविडेंस आर इन एविडेंस इन वेस्टर्न घाट। तो बुद्धिस्ट केव जो है ना वो वेस्टर्न घाट में बहुत सारा प्रेजेंट है। तो भाजा केव जो है इसको एज ए रेफर्ड किया गया है टू भाजा केव। ये कंप्राइज करता है कलेक्शंस ऑफ 22 रॉक कट केव। तो ये कहाँ पे है? वेस्टर्न घाट में प्रेजेंट है, जो कंस्ट्रक्ट किया गया था 2nd सेंचुरी BC में, जो अभी फिलहाल एज इन पुणे डिस्ट्रिक्ट नियर लोनावाला ये प्रेजेंट है। ये क्या है? भाजा केव। वहीं पे सीता नवसाल ये जैन केव श्राइन है, ये भी सही है। देखो यहाँ पे सीता नवसाल जो है सिमिलर ये स्मॉल विलेज है इन पुडुकोट्टाई डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। ये बेसिकली मेजर सेंटर है जैन इन्फ्लुएंस का। कौन सा? सीता नवसाल, ये जैन के लिए फेमस है, ठीक है। ये बेसिकली 1000 ईयर अगो इसको जस्ट बिफोर द क्रिश्चियन एरा इसको एज इन बनाया, इनके इन्फ्लुएंस से इसको बनाया गया था। उसके बाद अब नेक्स्ट हम देखते हैं 2022 में क्वेश्चन नंबर 1 कौन सा आया है। अभी तक हम लोगों ने 2024 में आर्ट एंड कल्चर में कौन सा क्वेश्चन आया था वो देख लिया, 2023 में आर्ट एंड कल्चर में कौन सा क्वेश्चन आया था वो देख लिया। अब हम लोग 2022 में आर्ट एंड कल्चर में कौन सा क्वेश्चन आया है वो हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। देखो साइट अब देखोगे तो साइट में धौली ये कहाँ पे प्रेजेंट है ये पूछा जा रहा है। तो धौली एज इन ओडिशा में है। उसके बाद देखो साइट ऑफ अशोका मेजर रॉक एडिक्ट्स और लोकेशन ऑफ द स्टेट्स, धौली ओडिशा में, इरागुड़ी एज इन आंध्र प्रदेश में,
जावगढ़ा ये मध्य प्रदेश में और कालसी ये कर्नाटका में। तो कौन सा सही है? एज एन आपको अभी अब यहाँ पे देखोगे तो धौली जो है ये उड़ीसा में है, हाँ ये करेक्ट है। उसके बाद एरागुड़ी जो है बेसिकली ये भी कहाँ पे, कुर्नूल ऑफ आंध्र प्रदेश में प्रेजेंट है। उसके बाद यहाँ पे ये जावगाड़ा जो है ना ये सिचुएटेड इन नॉर्थ बैंक ऑफ रुशुकुली, मतलब गंजम डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा में, ये भी उड़ीसा में है, ठीक है। और कलसी जो है बेसिकली ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये बेसिकली उत्तराखंड में प्रेजेंट है, ठीक है। कलसी जो है ये उत्तराखंड में प्रेजेंट है। तो चलिए आगे देखते हैं। देखो यहाँ पे तो इसमें ऑप्शन 3 मतलब ऑप्शन बी ओनली 2 पेयर सही हो जाएगा। देखो यहाँ पे धौली रॉक एडिक्ट जो है ये लोकेटेड है इन धौली हिल्स, जो कि 10 किलोमीटर है फ्रॉम भुवनेश्वर इन उड़ीसा। तो धौली आपको पता हो गया ये कहाँ पे है, उड़ीसा में है। एडिक्ट जो है बेसिकली एनग्रेव्ड है ऑन लार्ज पीस ऑफ रॉक्स, जो कि बेसिकली पाली एज इन लैंग्वेज में लिखा गया है। रॉक एडिक्ट जो है बेसिकली लोकेटेड है नियर द हिस्टोरिकल साइट ऑफ कलिंगा वार, जो विच इज सेट टू ट्रांसफॉर्म सम्राट अशोक। वहीं पे एरागुड़ी जो है और एरागुड़ी रॉक एडिक्ट जो है वो कहाँ पे है, वो आंध्र प्रदेश के कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट में है। इंस्क्रिप्शन जो है बेसिकली ऑन एन इम्पॉर्टेंट ट्रेजर्स ऑफ मौर्यन किंग अशोका 2269 से लेकर 231 BC, जो बेसिकली फेलिंग अंडर द मेजर एंड माइनर रॉक इंस्क्रिप्शंस में है। वहीं पे जो जौगाड़ा जो है बेसिकली ये भी सिचुएटेड कहाँ पे है, ये भी उड़ीसा में है। तो बैंक ऑफ रुशुकुलिया रिवर गंजम डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में है। ये पार्ट है एंशिएंट किंगडम ऑफ कलिंगा एंड सजेस्टेड फॉर अ सेपरेट रॉक एडिक्ट्स 1 और 2 के लिए है। वहीं पे कलसी जो है ये स्मॉल टाउन है उत्तराखंड में, मतलब बिटवीन द चक्राता और देहरादून ऑन बैंक ऑफ यमुना रिवर उत्तराखंड में। ये साइट है जहाँ पे अशोका का इंस्क्रिप्शन एट कलसी सिंगरौली यूनिक्स एज इट्स ओनली प्लेस इन नॉर्थ इंडिया। सिर्फ ऐसा प्लेस है नॉर्थ इंडिया में, ये आपको याद रखना है, जहाँ पे ग्रेट मौर्यन एम्परर ने इंस्क्राइब किया है अपना सेट ऑफ 14 रॉक एडिक्ट्स, ऑल्सो इंस्क्राइब्ड एज अ रॉक एडिक्ट हियर टू प्रीच द प्रिंसिपल ऑफ धम्म टू मैक्सिमम पीपल्स, है ना। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 2 जो 2022 में पूछा गया है कि प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली इनॉग्रेट किया न्यू सर्किट नियर सोमनाथ टेम्पल एट वरावल। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग सोमनाथ टेम्पल। सोमनाथ टेम्पल में कौन सा स्टेटमेंट सही है ये बोला जा रहा है। देखो सोमनाथ टेम्पल जो है इस वन ऑफ द ज्योतिर्लिंगा। उसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ सोमनाथ टेम्पल जो है वो एज इन दिया गया था अल ब्रौनी के द्वारा। उसके बाद तीसरा स्टेटमेंट जो है कि प्राण प्रतिष्ठा ऑफ सोमनाथ टेम्पल इंस्टॉलेशन, मतलब जो इंस्टॉलेशन ऑफ द प्रेजेंट डे टेम्पल जो है वो प्रेसिडेंट एस राधाकृष्णन के द्वारा किया गया था। तो इसमें कौन सा सही है, तो ये ऑब्वियसली गलत हो गया, ये दोनों तो सही है। तो इसमें 1 और 2 ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन ए है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। देखो इसमें सही गलत क्यों है, देखो यहाँ पे ना कंटेम्प्रेरी सोमनाथ टेम्पल जो है ना उसका कंस्ट्रक्शन जो है स्टार्ट किया गया था अंडर द ऑर्डर ऑफ फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वल्लभ भाई पटेल, और साथ ही कंप्लीट किया गया था मई 1951 को आफ्टर हिज डेथ। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उनका प्राण प्रतिष्ठा किया था एट एग्जिस्टिंग टेम्पल ऑन 11 में 1951 को। बाकी डिस्क्रिप्शन जो टेम्पल जो है वो किया गया था अल-बरूनी के द्वारा। ये एक अरब ट्रैवलर थे अल-बरूनी। साथ ही साथ ये वॉज सो ग्लोइंग दैट इट प्रॉम्प्टेड अ विजिट इन 1024 बाई मोहम्मद गजनी। उसके बाद यहाँ पे देखो सोमनाथ टेम्पल जो है ये वन द मोस्ट सैक्रेड पिलग्रिमेज साइट है फॉर हिंदूज। ये बिलीव किया गया है टू बी द फर्स्ट अमॉन्ग द 12 ज्योतिर्लिंगा श्राइन्स ऑफ शिवा। ये लोकेटेड है एज प्रभास पतन वरावल इन गुजरात, ठीक है, इंडिया में। सोमनाथ टेम्पल जो है इसको ऐसे सोमनाथ टेम्पल ऑफ दियो पथानी बोला गया है, जो लोकेटेड है एज प्रभास पतन वेरावल इन गुजरात। वन ऑफ द मोस्ट सैक्रेड पिलग्रिमेज साइट है हिंदू का, और साथ ही साथ बिलीव है टू बी द फर्स्ट अमॉन्ग द 12 ज्योतिर्लिंगा श्राइन्स ऑफ शिवा। ये बेसिकली रिकंस्ट्रक्ट किया गया था सेवरल टाइम्स इन अ पास्ट आफ्टर रिपीटेड डिस्ट्रक्शंस बाय सेवरल मुस्लिम इन्वेडर्स। उसके बाद देखो इसको एज इन बोला गया है कि टेम्पल जो है बेसिकली अल-बरूनी के द्वारा एक अरब ट्रैवलर है, इन्होंने बोला था ग्लोइंग दैट इट प्रॉम्प्टेड अ विजिट ऑफ, मतलब महमूद गजनवी जो हैं वो 1024 में एज एन विजिट किए थे क्योंकि इस टेम्पल को देखने के लिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं 2022 में, है ना। तो 2022 का क्वेश्चन नंबर 3 ये क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट संगम लिटरेचर इन एंशिएंट साउथ इंडिया इज करेक्ट। तो संगम पोयम जो है वो बेसिकली डिवॉइड है ऑफ एनी रेफरेंस टू मटेरियल कल्चर। सोशल क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ना जो है वॉज नोन एज संगम पोएट, और संगम पोएट हैव नो रेफरेंस टू वॉरियर एथिक्स, और संगम लिटरेचर रेफर्स टू मैजिकल फोर्सेस एज इरेशनल। देखो आप अगर क्वेश्चन में देखोगे ना तो संगम पोयम के पास कोई भी रेफरेंस नहीं है वॉरियर एथिक्स का, तो हो ही नहीं सकता है। और यहाँ पे देखो डी नंबर, संगम लिटरेचर जो है वो रिफर करता
सकते हैं मैजिकल फोर्सेस जो कि इररेशनल है, ये भी नहीं हो सकता है मतलब देखो आप क्वेश्चन का मतलब आप भावार्थ एज इन मीनिंग देखोगे ना, आपको समझ में आया कि ये दोनों स्टेटमेंट नहीं हो सकता है। और यहाँ पे देखो संगम पोयम जो है वो डिवॉइड है ऑफ एनी रेफरेंसेस टू मटेरियल कल्चर, कोई भी मटेरियल कल्चर, हाउ इज दैट पॉसिबल, ऐसा तो नहीं हो सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर बी देखो, यहाँ पे ऑप्शन बी देखो, सोशल क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ना को एज इन संगम पोएट्स बोला है। देखो ये थोड़ा सा ना इसमें ना आपको नॉलेज चाहिए, तो इसमें आपको नॉलेज चेक कर रहा है, तो ये ऑप्शन आप मान सकते हो सही है। देखो यहाँ पे ना संगम लिटरेचर जो है वो कोई भी डज मेक द रेफरेंस टू सोशल क्लासिफिकेशन ऑफ वर्नास, ये सोशल क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ना को एज इन संगम लिटरेचर बताता है, जो बेसिकली सिस्टम है ऑफ सोशल क्लासिफिकेशन इन एंशिएंट इंडिया, जो कि बेस्ड है ऑक्यूपेशन एंड बर्थ के हिसाब से। मतलब सोशल क्लासिफिकेशन आप लोगों को कैसे करोगे, तो वो एज इन किया गया है संगम लिटरेचर के अकॉर्डिंग, जो उनका ऑक्यूपेशन वो क्या काम करते हैं और उनका जन्म कहाँ हुआ है। तो संगम लिटरेचर जो है प्रोवाइड करते हैं वैल्यूएबल डिटेल्स अबाउट द संगम सोसाइटी एंड पॉलिटी, सोशल क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ना, जिसको हम लोग एज इन नोन टू संगम पोएट, साथ ही साथ मेंशन करते हैं ऑफ दैट इज अशहर दैट इज किंग, वैश्यर दैट इज ट्रेडर्स और वेलारर दैट इज फार्मर्स। तमिल एपिक देखो द टू एपिक्स दैट इज शिल्पा तिकरम जो रिटन मतलब लिखा गया है एलांगो अदिगल के द्वारा, और मनी मेघलाई वो किन के द्वारा लिखा गया है, सीतल लगाई सतनार के द्वारा। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग, है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 4 ये क्या कहता है कि योगा वशिष्ठा, ये जो ट्रांसलेट किया गया था पर्शियन में बाय निज़ामुद्दीन पानीपत ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ, किन के टाइम पीरियड में योगा वशिष्ठा को ट्रांसलेट किया गया था पर्शियन में निज़ामुद्दीन पानीपत के टाइम पीरियड में। तो देखो आपको एक चीज़ याद रखना है, मैक्सिमम कन्वर्जन जो है ना अकबर के टाइम पीरियड में हुआ था, मतलब पर्शियन लैंग्वेज एज इन वहाँ पे प्रिवेल कर रहा था, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो बेसिकली अकबर होगा। देखो यहाँ पे पूछा गया है कि देखो सब थ्री में देखोगे मुगल लिटरेचर ट्रांजिशंस और वर्क मुगल्स के बारे में बोला गया है, तो योगा वशिष्ठा जो है वो ट्रांसलेट किया गया था पर्शियन में। देखो ये ट्रांसलेशन जो है बेसिकली या तो आप हुमायूं के टाइम पीरियड में देखोगे, तो हुमायूं के टाइम पीरियड आप ये भी देखोगे कि पेंटिंग आर्ट जो था ना वो बहुत ज़्यादा एज इन जनित में था, टाइम पीरियड में था। हुमायूं हिमसेल्फ वॉज वेरी मच इन्वॉल्व इन पेंटिंग्स, और अकबर के टाइम पीरियड में ना बहुत ज़्यादा एज इन ट्रांसलेशन ऑफ बुक्स हुए थे। तो योगा वशिष्ठा जो है वो ट्रांसलेट किया गया था पर्शियन में बाय निज़ामुद्दीन पानीपति ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ अकबर। अकबर हैज़ कमीशंस द ट्रांसलेशंस ऑफ मेनी संस्कृत वर्क इनटू पर्शियन, ये आपको ध्यान रखना है, ये अकबर के टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा ऐसे ट्रांसलेशंस हुए थे, ठीक है, संस्कृत वर्क इनटू पर्शियन में। और देखो मकतब खाना मतलब ट्रांसलेशन ब्यूरो जो बेसिकली स्टैब्लिश किया गया था कहाँ पे, फतेहपुर सिकरी में। और महाभारत, रामायण, लीलावती, योगावशिष्ठ जो सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट संस्कृत वर्क जो है ना वो भी ट्रांसलेट किए गए थे इनके टाइम पीरियड, इसलिए मैं बोल रहा हूँ अकबर का टाइम पीरियड मैक्सिमम जो है वो ट्रांसलेशंस का काम किया गया था। वहीं पे निज़ामुद्दीन पानीपति ने ट्रांसलेट किया था योगा वशिष्ठ, एक क्या है, एक ट्रीटीज़ है ऑफ वेदांती फिलोसफी इन द लेट 16th सेंचुरी, ठीक है, आपको इसका आंसर मिल गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये क्या कहता है कि देखो यहाँ पे कि विद द रेफरेंस ऑफ इंडियन हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इसमें स्टेटमेंट में सबसे पहला क्या लिखा हुआ है कि नेति पकड़ना, और नेति पकड़ना, उसके बाद प्रतिष्ठा पर्वन, फिर अवधनतस्का, मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट। और यहाँ पे त्रिशा, शक्ति, लक्षणा और महापुराण, ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जैन टेक्स्ट बोला गया है, ठीक है, अवधनतस्का और परिष्ठा प्रवन और नति पकड़ना। तो देखो यहाँ पे आप देखोगे इसका आंसर तो आपको ये पता होना चाहिए कि देखो कुछ कुछ चीज़ आपको याद भी रखना है। तो यहाँ पे ये प्रतिष्ठा पर्वन और त्रिशीतलक्षण महापुराणवा, ये आंसर इसका हो जाता है, जैन टेक्स्ट यही है। देखो यहाँ पे लिखा गया है कि देखो आपको कुछ चीज़ याद रखना है कि देखो अगर आप टेक्स्ट को जैन टेक्स्ट में एज एन डिसोसिएट मतलब बांट सकते हो, जैन टेक्स्ट और बुद्धिस्ट टेक्स्ट, ठीक है, एक होता है आपका जैन टेक्स्ट, एक होता है बुद्धिस्ट टेक्स्ट। उसके बाद बुद्धिस्ट टेक्स्ट को ना फिर फर्दर डिवाइड किया गया, देखो यहाँ पे कि बुद्धिस्ट लिटरेचर टेक्स्ट जो है, अर्लियर बुद्धिस्ट वर्क जो है वो एज एन लैंग्वेज में लिखा जाता था, वो पाली लैंग्वेज में लिखा जाता था, और साथ ही साथ विच वॉज स्पोकन इन मगध एंड साउथ विहार। बुद्धिस्ट वर्क जो है वो एज एन डिवाइड किया जा सकता है इनटू
कैनोनिकल और नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट, ठीक है, एक समझ में आया ना। एक होता है जैन टेक्स्ट और दूसरा है हमारा बुद्धिस्ट टेक्स्ट। उससे बुद्धिस्ट टेक्स्ट को ना दो भाग में बांटा गया, एक होता है कैनोनिकल, एक होता है नॉन कैनोनिकल। कैनोनिकल टेक्स्ट में ये टेक्स्ट में ना सेट ऑफ रूल्स लिखे गए हैं या फिर सेट ऑफ मतलब सेट ऑफ, देखो यहाँ पे लिखा है ना, कैनोनिकल टेक्स्ट आर बिलीव टू बी एक्चुअल वर्ड्स ऑफ बुद्धा, और वो एक्चुअल वर्ड्स ऑफ बुद्धा का एज इन एग्जामिनेशन जो है ना वो नॉन कैनोनिकल में लिखा गया, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है। देखो यहाँ पे बाकी हम लोग पढ़ते हैं। देखो बुद्धिस्ट वर्क जो है वो डिवाइड किया गया इनटू कैनोनिकल और नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट में। वहीं कैनोनिकल टेक्स्ट जो है वो बिलीव्ड है एक्चुअल वर्ड ऑफ बुद्धा है। कैनोनिकल टेक्स्ट जो वैसा किताब है जो एज इन बेसिक टेनर मतलब बेसिक सेट ऑफ रूल्स बताता है। वहीं पे प्रिंसिपल्स ऑफ बुद्धिज्म सच एज त्रिपिटकास। वहीं पे नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट जो है ना वो कम्युनिटीज और ऑब्जर्वेशन है कैनोनिकल टेक्स्ट का, और बेसिकली डिफिनेशन, हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन, ग्रामर्स और अदर रिटर्न इन पाली, तिब्बतियन, चाइनीज और अदर ईस्ट एशियन लैंग्वेज में है। वहीं जैन टेक्स्ट अब देखोगे तो सैक्रेड बुक्स जो है वो जैन का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिद्धांत और अगमा। बोथ श्वेतांबरा और दिगंबरा जो हैं दोनों एज एन स्कूल ने एक्सेप्ट किया है, साथ ही इम्पॉर्टेंस दिया है अंगास को। और अगमास जो है बेसिकली इन टर्म्स यूज टू जैन कैनोनिकल इज इंक्लूड इन 14 मतलब 14 पूर्वास, 12 अंगास, 12 उपंगास और 10 प्राकिनास, 6 शेडा सूत्रास, 4 माला सूत्रास, निरुक्तिस, कल्प सूत्र और अचरंग सूत्र और नंदी सूत्र और अनुयोग्य द्वारा। तो उसी हिसाब से यहाँ स्टेटमेंट 1 जो है जो नेति प्रकना, ये एक बुद्धिस्ट स्क्रिप्ट है जो बेसिकली क्या कंटेन करता है, मेथड दैट वे टॉट बाय बुद्धा डिसाइपल्स कंचन एज एन अप्रूव्ड बाय बुद्धा एंड दैट इज एंड उसका एंड दैट इट वॉज रिसाइटेड इन फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। वहीं पे सेकेंड स्टेटमेंट जो है प्रिशी स्था प्रवन, ये 12th सेंचुरी में हेमाचंद्र ने दिया था हिस्ट्री ऑफ अर्लीस्ट जैन टीचर एंड ऑल्सो मैंशन सर्टेन डिटेल्स ऑफ पॉलिटिकल हिस्ट्री। वहीं स्टेटमेंट 3 जो है वो इनकरेक्ट है। अवादाना लिटरेचर, अवादाना का मतलब क्या होता है, लेजेंड्स, ये टाइप ऑफ बुद्धिस्ट लिटरेचर है जो बेसिकली कोरिलेट करता है पास्ट लाइफ्स वर्चुअस डीड्स ऑफ सब्सिक्वेंट लाइफ्स इवेंट्स। वहीं स्टेटमेंट 4 जो है वो त्रिशा स्थिति क्लाशाना महा पुराना, ये मेजर जैन टेक्स्ट है जो कंपोज किया गया लार्जली बाय आचार्य जिनासेना ड्यूरिंग द रूल्स ऑफ राष्ट्रकूटास। उसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 6 में हम चले जाते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये क्या कहता है कि विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्टोरिकल कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। देखो यहाँ पे थोड़ा मैच नहीं किया है ना, अब कर जाएगा लेकिन ठीक है। आर्यदेवा, ये एज इन इसको जैन स्कॉलर के नाम से बोला गया है। फिर डिगनागा, इसको बुद्धिस्ट स्कॉलर के नाम से बोला गया है। और नथा मुनि, इनको वैष्णव स्कॉलर्स के नाम पे बोला गया था। देखो ये आर्यदेवा जो है ये एज इन ये भी बुद्धिस्ट मॉन्क है, ठीक है, ये जैन स्कॉलर नहीं है। तो ये एज इन यहाँ पे डिननागा जो है ये बुद्धिस्ट स्कॉलर है, ये सही है, ठीक है। और नाथ मुनि जो है ये वैष्णव स्कॉलर है, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पे आर्यदेवा जो है ये जैन स्कॉलर नहीं है, ये भी बुद्धिस्ट मॉन्क ही है, ठीक है। इसमें आंसर ओनली 2 पे सही हो जाएगा, ठीक है। देखो स्कॉलर्स एंड थिंकर्स अब देखोगे तो पेयर 1 जो है ये आर्यदेवा जो है ये बेसिकली महायान बुद्धिस्ट मॉन्क है, डिसाइपल है नागार्जुन के और मध्य मांग का फिलोसोफर है। आफ्टर नागार्जुना इनको एज इन बोला गया है द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर्स ऑफ इंडियन मध्यमा का स्कूल। साथ ही साथ उनका लिखावट, इनका राइटिंग जो है इंपॉर्टेंट सोर्स है मध्यमा का इन बोथ ईस्ट एशियन बुद्धिज्म एंड तिब्बतियन बुद्धिज्म, दोनों में, ठीक है। ईस्ट एशियन में और तिब्बतियन में भी माध्य माँ का स्कूल, इंडियन माध्य माँ का स्कूल, इनका राइटिंग जो है इंपॉर्टेंस दिया गया है। उसके बाद आर्यदेवा जो है इनको एज इन बोला गया है एज अ कनादेवा, रिकॉग्नाइज्ड इन 15th पट्रियाच इन चान बुद्धिज्म ऑफ सम सिन्हाल्स सोर्सेस ऑल्सो मैंशन इन एल्डर थेरा, जिसको हम लोग देवा के नाम से ही बोलते हैं, ठीक है। वहीं पे यहाँ पे पेयर 2 जो है जो दिगनागा बोला गया है, ये बेसिकली बुद्धिस्ट लॉजिशियन और ऑथर ऑफ प्रमना समूह, क्या मतलब कॉम्पेडियम ऑफ मीन्स ऑफ ट्रू नॉलेज,
इनको बोला गया इस वर्ड को। ये वर्क है बेसिकली जो फाउंडेशन ले करता है बुद्धिस्ट लॉजिक का। दिनागा जो है बेसिकली न्यू डिफिनेशन ऑफ परसेप्शंस है, नॉलेज है जो बेसिकली परसेप्शंस है मतलब नॉलेज दैट इज़ फ्री फ्रॉम ऑल द कंसेप्चुअल कंस्ट्रक्शंस इंक्लूडिंग नेम क्लास कंसेप्ट। दिनागा ट्रेडिशन जो है फर्दर डेवलप किया गया इन 7th सेंचुरी बाय धर्मन कीर्ति के द्वारा। उसके बाद पेयर 3 देखोगे, श्री रंगनाथ मुनि, ये पॉपुलरली इसको एज इन श्री नाथ मुनि के नाम से ही बोला गया है। ये बेसिकली वैष्णव थियोलॉजियन है जो बेसिकली हु कलेक्टेड एंड कंपाइल्ड द नालायिरी देवा प्रबंधम considered as a first Sri Vaishnava Acharya. Nath Muni is also the author of योगा रहस्य और न्याय तत्वा का। ठीक है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 जो 2021 में आया है ना, उसको देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है 2021 में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट में अजंता केव जो है वो लाई करता है नियर गॉर्ज ऑफ वघोरा रिवर। उसके बाद सांची स्टूपा जो है लाइज इन गॉर्ज ऑफ चंबल रिवर। और पांडु लेना केव्स दैट श्राइन्स लाई ऑन गॉर्ज ऑफ नर्मदा रिवर। और अमरावती स्टूपा लाइज इन अ गॉर्ज ऑफ गोदावरी रिवर। इसमें से कौन सा एज इन सही पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो देखो इसमें ना आंसर जो है सबसे पहला होगा ये द अजंता केव जो है ना वो लाई करता है ना गॉर्ज ऑफ वघोरा रिवर। ठीक है, देखो यहाँ पे फेमस बुद्धिस्ट साइट जो अजंता जो है वो लाई करता है इन सह्याद्री हिल्स बाई गॉर्ज ऑफ वघोरा रिवर। वहीं पे आप सांची स्टूपा देखोगे तो सांची स्टूपा जो है ना वो लाई करता है बेतवा रिवर में। कहाँ पे, गॉर्ज ऑफ बेतवा रिवर में। उसके बाद ये पांडु लेना जो है ये केव्स, ये श्राइन जो है वो एज इन इसको हम लोग एज इन नासिक केव्स भी बोलते हैं, लोकेटेड एट अ गोमाई रिवर। कहाँ पे, गोमाई रिवर में ये लाई करता है। ठीक है, और वहीं पे अमरावती स्टूपा जो है ये अमरावती स्टूपा ये लाई करता है कृष्णा रिवर। ठीक है, ये लाई करता है कृष्णा रिवर में। ठीक है, तीनों आपको समझ में आ रहा है। चलिए ये करके देख लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि देखो सांची जो है, सांची स्टूपा लाइज ऑन वेस्ट ऑफ ऑन बेतवा रिवर। ठीक है, सांची स्टूपा लाइज ऑन वेस्ट ऑफ बेतवा रिवर, मध्य प्रदेश में है ये। सांची स्टूपा जो है बेसिकली आप देखोगे ये बिल्ड किया गया था अशोका के द्वारा, किंग अशोका 3rd सेंचुरी BC में, और हैज़ बीन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है, आपको ये समझ में आया। उसके बाद देखो यहाँ पे ऑप्शन सी में ये पांडु लेना केव जो है ये बेसिकली श्राइन्स है, इसको एज इन बोला गया है नासिक केव्स, और जो कि लोकेटेड है गोमाई रिवर में और अबाउट 6 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ शहादा दैट इज़ इन महाराष्ट्र। और वहाँ पे लास्ट जो है हमारा अमरावती स्टूपा जो है बेसिकली लाई करता है ना गॉर्ज ऑफ कृष्णा रिवर। ठीक है, ये बेसिकली लार्जेस्ट वन ऑफ इन स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, जो बेसिकली डायमीटर है जिसका है देखोगे 50 मीटर है और हाइट इसका जो 27 मीटर है। समझ में आ रहा है आपको कि अजंता केव जो है वो लाई करता है एट गॉर्ज ऑफ वघोरा रिवर। सांची स्टूपा जो है वो लाई करता है एट अ गॉर्ज ऑफ, कहाँ पे, सांची स्टूपा अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले देखा ना, तो बेसिकली ये लाई करता है बेतवा रिवर में। ठीक है, चंबल रिवर नहीं, बेतवा रिवर। पांडु लेना केव जो है ये लाई करता है गोमाई रिवर में, और अमरावती स्टूपा जो है वो लाई करता है कृष्णा रिवर पे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, जो बेसिकली है कि विथ रेफरेंस ऑफ 64 योगिनी टेम्पल। ठीक है, विथ रेफरेंस ऑफ 64 योगिनी टेम्पल सिचुएटेड नियर मोरेना, ये MP में है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये बेसिकली सर्कुलर टेम्पल है जो बिल्ड किया गया है ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ कच्छपा घटा डायनेस्टी। इट इज़ ओनली सर्कुलर टेम्पल बिल्ड इन इंडिया। इट वॉज meant टू प्रमोट द वैष्णव कल्ट इन रीजन। साथ ही साथ इट डिज़ाइंस हैव बीन गिवन राइज टू पॉपुलर बिलीव दैट इट वॉज इंस्पिरेशन बिहाइंड द इंडियन पार्लियामेंट बिल्डिंग। तो इसमें से कौन सा क्वेश्चन जो है मतलब कौन सा स्टेटमेंट सही है ये बोला जा रहा है। तो देखो सबसे पहला हम देखते हैं स्टेटमेंट 1। तो स्टेटमेंट 1 तो सही है, ये बेसिकली सर्कुलर टेम्पल है जो बेसिकली बिल्ड किया गया था ड्यूरिंग टाइम पीरियड ऑफ कच्छपा घाटा डायनेस्टी। ठीक है, ये हमारा सही हो जाता है। फिर दूसरा हम लोग देखते हैं ऑप्शन नंबर, इट इज़ ओनली सर्कुलर टेम्पल बिल्ड इन इंडिया। तो गलत हो गया, ओनली है, ऊपर से सिर्फ यही सर्कुलर टेम्पल होगा ऐसा तो हो ही नहीं सकता है ना। इट इज़ मेंट टू प्रमोट द वैष्णव कल्ट, नहीं ये वैष्णव कल्ट में नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो देखो ये बेसिकली अच्छा मैं कल्ट बताता हूँ आपको। और उसके बाद यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर 4, ये डिज़ाइन जो है बेसिकली ये देता है गिवन राइज टू पॉपुलर बिलीफ दैट, ये बेसिकली इंस्पिरेशन है बिहाइंड इंडिया पार्लियामेंट बिल्डिंग। तो ये सही हो जाता है। तो इसका ऑप्शन जो है ना ये 1 और 4
ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाता है। देखो यहाँ पे ना अगर आप देखोगे ऑप्शंस में तो देखो ओरिजिनली 16 योगिनी जो है बेसिकली वो प्लेस्ड था 64 सब्सिडरी श्राइन्स में अराउंड द सेंट्रल श्राइन्स ऑफ महाशक्ति, और टुडे शिवलिंगा जो है बेसिकली शिवलिंगा ये हैव टेकन देयर प्लेस इन द श्राइन्स, और सेंट्रल श्राइन जो है बेसिकली ऑल्सो होल्ड्स अ शिवलिंगा। वहीं पे स्टेटमेंट 4 जो है टेम्पल जो सर्कुलर जो डिज़ाइन है वो बेसिकली देता है गिवन राइज टू द पॉपुलर आइडिया दैट इंडियन पार्लियामेंट डिजाइंस वर टेकन फ्रॉम हियर। और वहीं स्टेटमेंट 2 जो था टेम्पल जो है वो सर्कुलर डिजाइन पैटर्न जो सिचुएटेड ऑन द टॉप ऑफ स्मॉल हिल्स, इट इज़ नॉट ओनली सर्कुलर टेम्पल इन इंडिया, ये ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो हमारा करेक्ट था 64 योगिनी टेम्पल जो है वो मोरेना डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में है। जो आप इंस्क्रिप्शंस देखोगे ये इसमें 1323 CE का है, और टेम्पल जो है बिल्ड किया गया था कचपघटा किंग देवपाला इन 1055 to 1075। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखो यहाँ पे कि विद रेफरेंस ऑफ इंडिया द टर्म हल्बी, हो और कुई जो है ये पर्टेन्स टू, ये है क्या, ये पूछा जा रहा है, ये तीनों है क्या ये पूछा जा रहा है। तो ये डांस फॉर्म ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया नहीं, ये नहीं है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ये भी नहीं है। ये प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग नहीं, ये भी नहीं। ट्राइबल लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे ना हो एज एन आपको पता होगा, हो जो है एक ट्राइबल का नाम भी है। ठीक है, कोई भी नाम है लेकिन हो एज एन बहुत नाम मतलब पॉपुलर है। देखो हल्बी, हो और कुई जो है बेसिकली ट्राइबल लैंग्वेज है। हल्बी जो है वो ईस्टर्न इंडो आर्यन लैंग्वेज है। कुई जो है वो साउथ ईस्टर्न द्रविडन लैंग्वेज स्पोकन बाय कांधास, एंड हो लैंग्वेज जो है बेसिकली वो स्पोकन बाय ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ ओडिशा, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल एंड असम। इसीलिए हो जो है पता है क्योंकि ना बहुत सारे एज रीजन में बोला जाता है, उड़ीसा, झारखंड मतलब ईस्टर्न बेल्ट में बहुत जगह बोला जाता है। वहीं पे देखो हल्बी, हो, कुई जो है वो लैंग्वेज स्पोकन बाय ट्राइब्स ऑफ इंडिया। हल्बी जो है स्पोक किया जाता है एज मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। ठीक है, हल्बी है ना, हल्बी जो है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बोला जाता है। ठीक है, वहीं पे हो कुई जो है इंपॉर्टेंट द्रविडियन लैंग्वेज है, हम लोगों ने देख लिया। अब यहाँ पे देखो नॉट इवन इफ़ यू डोंट नो द एग्जैक्ट आंसर यू कैन स्टिल रीच द करेक्ट आंसर इफ़ यू हैव रीच द अप। देखो इतना अगर आपको पढ़ना हो तो आप एक बार पढ़ सकते हो। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2020 में मतलब 2020 में कौन सा क्वेश्चन आया था वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहला क्वेश्चन है कि विद रेफरेंस टू कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ टर्म पारामितास। पारामितास के बारे में पूछा जा रहा है। तो द अर्लीस्ट धर्मास्त्र टेक्स्ट रिटन इन एप्रोस्टिक मतलब सूत्रा स्टाइल में, उसका फिलोसॉफिकल स्कूल जो है दैट डिड नॉट एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ वेदास और परफेक्शंस हुज अटेनमेंट लेड टू बोधिसत्वा पाथ। और मतलब देखो पावरफुल मर्चेंट गिल्ड्स ऑफ अर्ली मेडिवल साउथ इंडिया। तो इसमें देखो आंसर तो ये है परफेक्शंस विच अटेनमेंट लीड टू बोधिसत्वा पाथ, लेकिन ये एक्चुअल में क्या है, ये क्या है, द अर्लीस्ट धर्मास्त्र टेक्स्ट रिटन बाय एप्रोस्टिक सूत्रा स्टाइल्स। तो ऐसा ये सही है क्या, नहीं। देखो यहाँ पे अब आंसर आप देखोगे तो सबसे पहले हम लोग ऑप्शन सी में हम लोग देख लेते हैं ये वाला। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि परमितास जो है बेसिकली ये वैसा क्वालिटी है जो टू बी परफेक्टेड इन ऑर्डर टू अटेन अ स्टेट ऑफ सेल्फ एनलाइटनमेंट एनलाइटेंड यूनिवर्सल बुद्धा और समुद्धा, अ टर्म प्रिवेलेंट इन ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेडिशन। वहीं पे परमितास में देखोगे ये जो परमितास जो है ये आप परफेक्ट एनलाइटनमेंट कैसे अचीव करोगे इसके बारे में बता रहा है। तो उसका क्वालिटी जो होगा बेसिकली टू बी परफेक्टेड इन ऑर्डर टू अटेन द स्टेट ऑफ सेल्फ एनलाइटनमेंट यूनिवर्सल बुद्धा और टर्म प्रिवेलेंट इन ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, वहीं पे मतलब नॉर्दर्न इंडिया। उसके बाद यहाँ पे दीज आर सिमिलर टू फोर्थ नोबल ट्रूथ टू अटेन द स्टेट ऑफ बोधिसत्वा और फॉलोइंग्स आर द 10 पैरामीटर्स। कौन सा पैरामीटर्स, देखो पैरामीटर्स पूछा जा सकता है ना। तो जनरॉसिटी, मोरालिटी, पेशेंस, एनर्जी, मेडिटेशंस, विजडम, स्किलफुल मील्स, रेजोल्यूशंस, पावर एंड नॉलेज। देखो ये जितना भी इसमें टर्म्स दिया हुआ है कितना आसान लग रहा है ना एनलाइटनमेंट बोलने के लिए, लेकिन देखो इसे पूछा क्या है पैरामीटर्स, जो लोग कम ही सुनते होंगे। तो वैसा आप क्वेश्चन में ध्यान रखोगे कि एक्चुअली पूछ क्या रहा है। थोड़ा डिफ़िकल्ट टर्म्स अगर रह गया तो आप एक बार उसको मतलब देखो हर क्वेश्चन ना नॉलेज से सॉल्व नहीं किया जा सकता। अभी तक मैंने इतना सारा PYQ सॉल्व किया, कौन सा ऐसा क्वेश्चन होगा जो इतना डिटेल में आपको एज वहाँ पे प्रीलिम्स से पता होगा। बहुत पॉसिबल मतलब इम्पॉसिबल है, बहुत कम ही ऐसे होते होंगे जो पता होगा। तो उसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन मतलब एक्चुअल में थीम क्या है, क्वेश्चन का थीम क्या है। मान लो बुद्धिज़्म बोल रहा है तो एनलाइटनमेंट कैसे हम होगा, तो हु अटेन द बोधिसत्वा पाथ, तो एनलाइटनमेंट ऐसे ही हो सकता है। तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है,
अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि विद रेफरेंस टू रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो स्थविरधन्स बिलोंग्स टू महायाना, ठीक है। स्थाविरावादीन्स बिलोंग्स टू महायाना। लोकोत्तरावादीन्स sect was an offshoot of Mahasangika sect of Buddhism, or the deifications of Buddha by Mahasangikas fostered the Mahayana Buddhism। इसमें से पूछा जा रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो देखो यहाँ पे स्थाविरावादीन्स बिलोंग्स टू महायाना, क्या ये महायाना को बिलोंग करता था क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। उसके बाद यहाँ पे देखो लोकोत्तरावादीन जो है सेक्ट जो है लोकोत्तरावादीन, ये बेसिकली वाज ऑफशूट ऑफ महासंगिका सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म, हाँ ये सही है। और द डेफिकेशंस ऑफ बुद्धा बाय महासंगिकास फॉस्टर्ड द महायाना बुद्धिज्म, ये भी सही है। देखो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट जो है, तो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो कि वैशाली बिहार में हुआ था, ये बेसिकली बुद्धिज़्म जो है वो बाइफर्केट हुआ था 2 फैक्शंस में। एक था हमारा सर्वविवादा और दूसरा था महासंगिका। तो 2 फैक्शन जो ये कब हुआ था? सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल में। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुआ था बता सकते हो? तो देखो यहाँ पे 2 फैक्शंस जो है बेसिकली वो बेसिस बनता है हीनयान का और महायान का। तो हीनयान का मतलब लेसर व्हीकल और महायान का मतलब द ग्रेटर व्हीकल, दैट इज रिस्पेक्टिवली इन फ्यूचर। हीनयान फॉलोवर जो है वो बेसिकली स्टेट ट्रू टू बुद्धास टीचिंग एंड नेवर प्रैक्टिस्ड आइडल वर्शिप। ही आइडल मतलब किसी को आइडल वर्शिप नहीं मानते, किसी आइडल को भगवान नहीं मानते थे। वहीं पे महायाना फॉलोवर जो है वो स्टार्ट करते हैं बिलीविंग इन हेवनलीनेस ऑफ बुद्धा और आइडल वर्शिप इन बुद्धा बिगिनिंग, ठीक है। मतलब बुद्धा का फोटो का भी लोग पूजा कर रहे थे। वहीं पे स्टेटमेंट 2 अब देखोगे तो महासंगिका जो है बेसिकली फ्यूचर है जो सब डिवाइडेड है इनटू लोकोत्तरावादीन, काव्या, वरिक्स और कॉकिटास इन कमिंग ईयर्स। और वहीं पे लोकरवादीन जो है बेसिकली वो बेस्ड ऑन फिलोसफी ऑफ लोकोत्तर बुद्धा एंड सुपर नॉलेज। उसके बाद स्टेटमेंट 3 देखो, स्टेटमेंट 3 में सबसे पहले डेफिकेशंस ऑफ बुद्धा बाय महासंगिका फॉस्टर्ड मध्य याना बुद्धिज्म, जो एट्रीब्यूट करता था डिविनिटी ऑफ बुद्धा ऑन वर्शिप ऑफ बुद्धा इन स्टेट्यू फ्रॉम फॉर्म स्टार्टेड विच इज स्टिल प्रिवेलेंट इन मॉडर्न डेज। मतलब बुद्धा का फोटो को बेसिकली हम लोग अब पूछते हैं, ठीक है। देखो 2017 में नॉलेज ऑफ सौतत्रनिका और समित्यास बीइंग सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म ये पूछा गया था। उसके बाद 2019 में आस्क्ड इफ डेफिकेशंस ऑफ बुद्धा वाज डन बाय महायाना। 2020 में चेक्ड वेदर स्थविरधन बिलोंग्स टू महायाना बुद्धिज्म। और 2020 में क्या पूछा गया? डेफिकेशंस ऑफ बुद्धा बाय महासंगिका फॉस्टर द महायाना बुद्धिज्म। मतलब देखो थीम जो है इसी के इर्द गिर्द रोटेट कर रहा है, ठीक है। जैनिज्म बुद्धिज्म में कहाँ कहाँ एज एन क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मतलब एज एन बुद्धा ने कहाँ का अपना टीचिंग दिया था, ये सब जनरली नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है। थोड़ा उससे और डेप्थ थोड़ा ज़्यादा पूछा जा रहा है। ऐसा नाम पूछा जा रहा है जो जनरल स्टडीज अब नॉर्मली जब स्टडी करोगे या फिर कहीं का लेक्चर वीडियो देखोगे तो ये सब का नाम जनरली कोई बताता है, तो वो आप मतलब बहुत फ्रिक्वेंटली कोई बताता है तो आप वो ध्यान रखोगे, ठीक है। तो इसमें देखो स्टेटमेंट में करेक्ट पूछा गया था, तो लोग का तरवादीन सेक्ट जो है वो बेसिकली ऑफशूट है महासंगिका सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म और द डेफिकेशंस ऑफ बुद्धा जो है वो महासंगिका फॉस्टर द महायाना बुद्धिज्म, ये दोनों सही है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं विद द रेफरेंस ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग फेमस प्लेस पूछा गया है। तो फेमस प्लेस में सबसे पहले पूछा गया है कि भिलसा, क्या ये सही है? तो फेमस प्लेस में प्रेजेंट डे भिलसा, हाँ मध्य प्रदेश में है। उसके बाद द्वारा समुद्रा जो है बेसिकली ये कहाँ पे है? तो क्या ये महाराष्ट्र में है? नहीं, ये एज इन कर्नाटका में है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। गिरनार तो आपको एज इन पता होगा, ये अभी कहाँ पे प्रेजेंट डे गुजरात में है। और थानेश्वरा ये कहाँ पे है? थानेश्वरा जो है बेसिकली ये कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में नहीं, ये हरियाणा में है, ठीक है। चलिए एक एक करके देखते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पूछा जा रहा है, तो ये तो गलत हो गया आपका, ये सही है। थर्ड ऑप्शन सही है। और ये आपका भिलसा जो है बेसिकली मॉडर्न डे विदिशा में मध्य प्रदेश में, ये भी सही हो जाता है आपका, ठीक है। तो 1 और 3 सही हो जाता है, तो 1 और 3 ऑप्शन ए आपका सही हो जाता है। देखो भिलसा जो है बेसिकली मेडिवल नेम ऑफ मॉडर्न डे विदिशा है, जिसको आप लोग एज इन मध्य प्रदेश सिटी बोला गया है। विदिशा जो है बेसिकली इसको एज इन बेश नगर इन एंशिएंट टाइम बोला गया है। सिटी जो है बेसिकली लाई करता है बेतवा रिवर एंड वॉज रिनेम्ड विदिशा इन 1956। किंग अशोका जो है मौर्यन डायनेस्टी के वो एज इन गवर्नर ऑफ विदिशा थे ड्यूरिंग फादर रजीव, अपने पिता के
टाइम पीरियड में। उसके बाद सेकंड ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि देखो यहाँ पे ना सेकंड ऑप्शन में लिखा हुआ है कि द्वार समुद्रा जो है वो महाराष्ट्र में है, कि नहीं, द्वार समुद्रा जो है ना वो बेसिकली कैपिटल है होशाला किंगडम्स का। क्या है? होशाला किंगडम का द्वार समुद्रा जो है वो कैपिटल है 11वीं सेंचुरी के टाइम पीरियड में। लेकिन टुडे आप देखोगे बेसिकली इसको एज इन हलेबीडु के नाम से बोला जा सकता है। तो हलेबीडु अभी पूछा जा सकता है कि हलेबीडु जो है वो एज इन किसका कैपिटल था, तो ये होशाला किंगडम्स का था। टाउन जो है बेसिकली लोकेटेड है हसाना डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका। वहीं पे पेयर 3 जो है वो गिरनार जो है, इसको एज इन हम लोग रेवाटका पर्वत भी बोलते हैं। ये ग्रुप ऑफ माउंटेन है इन जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। और टेम्पल जो है बेसिकली सिचुएटेड है एट माउंटेन गिरनार और सैक्रेड है टू बोथ दिगंबरा एंड श्वेतांबरा ब्रांच ऑफ जैनिज्म्स को। ठीक है, वहीं पे थानेश्वर या फिर थानेश्वर जो है ओल्ड हिंदू पिलग्रिमेज टाउन है जो हरियाणा में लोकेटेड है, जो बेसिकली फेमस है स्थानेश्वर इन एशियन टाइम। और वहीं पे थानेश्वर जो है बेसिकली रूल किया गया बाय ग्रेट किंग हर्षा ऑफ वर्धन डायनेस्टी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ये क्या कहता है कि विद रेफरेंस टू कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखो इसमें सबसे पहले पूछा है परिवराजका, तो रेनन्सिएंट एंड वार्डिनेरर। तो परिवराजका जो है वो क्या है? रेनन्सिएंट ऑफ वार्डेरर। क्या ये सही है? हाँ ये सही है। उसके बाद शर्माना जो है प्रीस्ट विथ हाई स्टेटस, नहीं ये गलत है बेसिकली ये। ठीक है मैं समझाता हूँ। उसके बाद उपासका जो है बेसिकली ये ले फॉलोअर्स ऑफ बुद्धिज्म है, तो हाँ ये भी सही है। तो इसमें ऑप्शन आप देखोगे 1 और 3 सही है, तो 1 और 3 कौन सा है? बी ऑप्शन बी सही है। देखो यहाँ पे ना आप देखोगे कि सबसे पहले जो गलत है वो देखते हैं। तो यहाँ पे देखो पेयर 2, तो इसमें पेयर 2 में बोला गया है ना कि शर्मना कौन है, तो शर्मना आप देखोगे बेसिकली तो ब्राह्मीण जो है बेसिकली वेयर प्रिविलेज्ड एज एन इंटरमीडियरीज बिटवीन गॉड एंड इट्स फॉलोअर। ठीक है, ब्राह्मीण्स कौन थे? ये बिचौलिया मतलब एज एन मीडिएटर थे भगवान और एज इन नॉर्मल पीपल के लिए, मेकिंग देम सोशली डोमिनेंट ग्रुप ऑफ द सोसाइटी। साथ ही साथ देयर हैव बीन मेनी मूवमेंट दैट ट्राई टू डिस्टेंस देमसेल्फ फ्रॉम दिस प्रैक्टिस एंड बिलीव्स। शर्मना वेयर वन ऑफ दोज ग्रुप्स। फेमस अमॉन्ग देम वाज बुद्धिस्ट, जैन्स, लोकायुक्ट्स एंड अजीविका। समझ में आ रहा है आपको कि प्रिस्ट जो है अपने आप को एज इन मीडिएटर बताते थे गॉड और नॉर्मल पीपल, लेकिन बहुत सारे ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल थे जो बोलते थे नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो ऐसा बोलते थे कि नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है उन्हीं को हम लोग एज इन शर्मनास बोलते हैं। वो शर्मनास जो है वो है बुद्धिस्ट, जैन्स, लोकायुक्त, अजीविकास। ये बेसिकली शर्मनास जो है इंक्लूड करते हैं वैरायटी ऑफ एस्थेटिक्स, मॉन्क्स, ले फॉलोवर्स ऑफ वेरियस सेक्ट्स। उसके बाद दे रिनाउंस्ड वर्ल्ड लाइफ टू सर्च ऑफ ट्रूथ अबाउट लाइफ एंड यूनिवर्स। मेन फीचर ऑफ शर्मनास देखोगे बेसिकली तो वाज देयर इक्वल ट्रीटमेंट, दे लिव्ड एन इक्वल मेंबर ऑफ ऑर्डर विदाउट एनी कास्ट। समझ में आ गया आपको? अब देखो ले फॉलोवर्स के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ था उपासका को, तो उपासका अगर आप लोग पढ़ोगे ना यहाँ पे देखो ले फॉलोवर ऑफ बुद्धिज्म है जो बेसिकली बोलते हैं उपासकास एंड उपासिकास। ये बेसिकली टाइटल जो है यूज़ किया जाता है फॉलोवर्स ऑफ बुद्धिज्म हु वेयर नॉट मॉन्क्स, नन्स एंड टुक सर्टेन वॉस। और उसके बाद पहला जो है संस्कृत वर्ड परिवराजका, इसका मतलब जो है मीन्स रेनन्सिएंट या फिर वार्डनर। ये बेसिकली वार्डनर ये बेसिकली इंग्लिश में बोला गया है। तो अजीता, केशका, बलीन और मखाली गौशाला और गौतम बुद्धा एंड वर्धमान महावीरा जो है आर फ्यू वेल नोन एग्जाम्पल ऑफ परिवराजका। ठीक है, उसके बाद आप देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है। इसमें सबसे पहले पूछा जाता है 2019, तो अब हम लोग 2019 में आ गए हैं। 2019 में सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि बिल्डिंग कल्याण मंडपम वॉज नोटेबल फीचर इन द टेम्पल कंस्ट्रक्शन इन किंगडम ऑफ। तो कल्याण मंडपम जो है ये किस किंगडम में है? तो बेसिकली ये विजयनगर में है। ठीक है, देखो कल्याण मंडपम जैसे कि कल्याण का मतलब क्या होता है? शादी होता है। तो देखो अ प्रोमिनेंट एस्पेक्ट ऑफ विजयनगर किंगडम टेम्पल कंस्ट्रक्शंस वाज कंस्ट्रक्शंस ऑफ कल्याण मंडपम विजयनगर आर्किटेक्चर में। 1336 AD में देखोगे हरिहर और बुक्का ने एज इन देखो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड में ना बहुत सारा मैक्सिमम रिवोल्ट देखा गया था। तो वन ऑफ द रिवोल्ट जो है वो हरिहर और बुक्का ने किया था और वो साउथ की ओर मूव कर गए थे और 1336 में इस्टेब्लिश किए थे विजयनगर डायनेस्टी, विजयनगर एम्पायर। द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विजयनगर देखोगे बेसिकली तो कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉल गेटवे और राजगोपुरम, कार्व्ड पिलर्ड कल्याण मंडपम इनसाइड द टेम्पल ग्राउंड और एक गर्भगृह था। उसके बाद यहाँ पे अमाम श्राइन देखोगे तो हॉर्स जो है बेसिकली मोस्ट प्रिवेलेंट एनिमल था ऑन द पिलर।
जहाँ पे स्कल्पचर जो है वहाँ पे प्रेजेंट थे। उसके बाद प्रोमिनेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस किंगडम देखोगे तो टेम्पल कंस्ट्रक्शन जो था वाज द कंस्ट्रक्शन ऑफ कल्याण मंडपम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं जो 2019 में पूछा गया है। उसमें क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछता है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यहाँ पे डिफिकेशंस ऑफ बुद्धा, उसके बाद ट्रेडिंग द पाथ ऑफ बोधिसत्व और इमेज वर्शिप एंड रिचुअल्स। तो विच ऑफ द फॉलोइंग अबव आर द फीचर्स ऑफ महायाना बुद्धिज्म। तो महायाना बुद्धिज्म का फीचर्स पूछा जा रहा है। तो महायाना बुद्धिज्म में ये तीनों डेफिकेशंस ऑफ बुद्धा, अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले पढ़ा भी, ट्रेडिंग्स ऑफ बुद्ध एंड बोधिसत्व और इमेज वर्शिप एंड रिचुअल्स, तीनों जो है ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, चलिए एक एक करके हम लोग सारा देखते हैं। तो ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर द फीचर्स ऑफ महायाना उस बुद्धिज्म, जो कि इन्वॉल्व करता है आइडेंटिफिकेशंस ऑफ बुद्धा, पाथ ऑफ बोधिसत्व और यूज ऑफ इमेज एंड रिचुअल्स ऑफ वर्शिप्स। महायाना सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म जो है बेसिकली ये इमर्ज हुआ था ड्यूरिंग द 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड एट कश्मीर ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ कनिष्का, है ना। उसके बाद वर्शिप जो है एज एन इमेज का और बुद्धा का एंड बोधिसत्व वो एज एन डिस्टिंक्टिव फीचर्स हो गया था इस सेक्ट का। वहीं पे बोधिसत्व जो है इज समवन हु हैज़ कंपैशन विद इन हिमसेल्फ और हरसेल्फ एंड हु इज एबल टू मेक अनदर पर्सन स्माइल और हेल्प समवन सफर लेस। एवरी वन ऑफ अस इन कैपेबल ऑफ दिस थिश ना हान, मतलब एज इन इसका नाम बोला गया है। उसके बाद दे एक्यूमुलेटेड नॉलेज थ्रू देयर हार्ड वर्क, delayed their passing to heaven or help other to attain the Buddhahood. Definitions of Buddha, trading the path of Bodhisattva and image worship and rituals are all the features of Mahayana Buddhism, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 2018 में क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर हमारा जो आर्ट एंड कल्चर में 2018 में कौन सा पूछा गया था। तो द वेलबिंग पेंटिंग बनी थनी जो है वो बिलोंग टू कौन से स्कूल को पूछा गया है। तो बनी थनी जो है बेसिकली किशनगंज स्कूल का ये बना हुआ है बनी थनी पेंटिंग। चलिए देखते हैं। देखो बनी थनी पेंटिंग जो है यहाँ पे बिलोंग्स टू किशनगढ़ स्कूल ऑफ पेंटिंग। ये बेसिकली पेंटेड है बाई आर्टिस्ट नेम निहाल चंद। बनी थनी जो है वो बेसिकली सिंगर है एंड पोएटेस है इन अ कोर्ट ऑफ राजा समन सिंह, जिनका टाइम पीरियड था 1748 से लेकर 1764। ये फ्रिक्वेंटली एज इन बोला गया है कि सेड दैट द स्मॉल पोर्ट्रेट इज ब्यूटीफुल एज मोना लिसा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 अब देखोगे तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में देखोगे कि विद द रेफरेंस ऑफ कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मोस्ट ऑफ द त्यागराजा रितीज आर डिवोशन सॉन्ग्स इन प्रेज ऑफ लॉर्ड कृष्णा। उसके बाद त्यागराजा क्रिएटेड सेवरल न्यू रागास। उसके बाद अन्नामचार्य एंड त्यागराजा जो है वो कंटेम्प्रेरी से अपने दोनों ईच अदर में। उसके बाद अन्नामाचार्य कीर्तनास आर डिवोशन सॉन्ग इन अ प्रेज ऑफ लॉर्ड वेंकटेश्वरा। ये कौन सा ऑप्शन इसमें पूछ रहा है, बोला जा रहा है, सही है। तो इसमें ना देखो त्यागराजा क्रिएटेड सेवरल न्यू रागास, ये सही है। और दूसरा है हमारा अन्नामाचार्य कीर्तना जो है वो डिवोशन सॉन्ग है जो बेसिकली लॉर्ड वेंकटेश्वरा को प्रेज किया जाता है इस सॉन्ग्स में, ठीक है, इस कीर्तन में। तो ये सही है। तो ऑप्शन 2 और 4 सही है। तो ऑप्शन 2 और 4 कौन सा है हमारा, ये ऑप्शन बी है। ठीक है, देखो अगर आप देखोगे तो त्यागराजा जो है ना, देखो ऑप्शन 1 में मतलब क्या था कि मोस्ट ऑफ द त्यागराजा कीर्तिस जो है वो डिवोशनल सॉन्ग टू प्रेज लॉर्ड कृष्णा। तो लॉर्ड कृष्णा नहीं, डिवोशन टू लॉर्ड रामा है। ठीक है, लाइव एंड एक्सेम्पलरी डिवोशन टू लॉर्ड रामा है। वी आर पाथ ऑफ सोलफुल म्यूजिक बॉर्न इन थंजावुर इन 1767। त्यागराजा जो है बेसिकली क्रिएटेड विद इन क्रिएटिंग द थाउजेंड्स ऑफ डिवोशनल कंपोजन्स मोस्टली इन द प्रेज ऑफ लॉर्ड रामा। वहीं स्टेटमेंट 1 अगर इनकरेक्ट जो है, क्योंकि रामा ये एक इनकारनेशन है लॉर्ड विष्णु का, वॉज फोकस एंड मेन थीम ऑफ मोस्ट ऑफ द सॉन्ग ऑफ त्यागराजा। वहीं स्टेटमेंट 2 क्या था, वो बेसिकली त्यागराजा क्रिएटेड सेवरल न्यू रागास। तो हाँ ये सही है। त्यागराजा जो है इनोवेटेड द टेक्निक ऑफ स्ट्रक्चरल वेरिएशंस ऑफ म्यूजिक लाइन्स विद इन द परफॉर्मेंस। वहीं स्टेटमेंट 3 वो क्या बोलता था, अन्नामाचार्य एंड त्यागराजा जो है वो कंटेम्प्रेरीज है। तो नहीं, अन्नामाचार्य जो है ना वो 15th सेंचुरी को बिलोंग करते थे, लेकिन त्यागराजा जो है वो 18th सेंचुरी को बिलोंग करते हैं। ठीक है, और स्टेटमेंट 4 जो है बेसिकली, तो अन्नामाचार्य जो है वो बेसिकली 15th सेंचुरी हिंदू सेंट थे जिन्होंने कंपोज किया था संकीर्तनास इन प्रेज ऑफ लॉर्ड वेंकटेश्वरा फॉर्म्स ऑफ विष्णु। तो ये सारा एज एन ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पे और ऑप्शन नंबर 4 ये दोनों सही है। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ये क्या पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में ये एक्चुअली बोल रहा है कि ट्रेडिशंस और कौन से स्टेट से ये ट्रेडिशन बिलोंग करता है। ठीक है, तो छपछर कुट फेस्टिवल ये मिजोरम का है, हाँ ये सही है। उसके बाद कोंझोम प्रभा बलाद ये मणिपुर का है। तो नहीं, ये कोंझोम प्रभा बलाद जो है ये मणिपुर का
नहीं है, ठीक है, ये मणिपुर का नहीं है। उसके बाद तंगता डांस, तंगता डांस ये सिक्किम का है क्या? नहीं, तंगता डांस जो है ये बेसिकली मणिपुर का है, मणिपुर का ये मार्शल आर्ट है, ठीक है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें ऑप्शन जो है बेसिकली बी सही हो जाएगा, 1 और 2, ठीक है, ये सही है। क्वांटम प्रभा बलाट जो है बेसिकली मणिपुर का ही है ना। अब देखो यहाँ पे पेयर 1 देखते हैं सबसे पहले। तो चपचार कूट जो है बेसिकली स्प्रिंग फेस्टिवल है मिज़ो पीपल का, ठीक है। तो उसमें ऑप्शंस पे था ना कि चपचार कूट फेस्टिवल ये मिज़ोरम का था, तो मिज़ोरम का ये क्या है? चपचार कूट फेस्टिवल ये मिज़ोरम का एज इन स्प्रिंग फेस्टिवल है। ये सेलिब्रेट किया था इन अ मंथ ऑफ मार्च आफ्टर दे कंप्लीट देयर झूम कल्टिवेशंस या जंगल क्लियरिंग, ठीक है। उसके बाद पेयर 2 अब देखोगे तो कोंजोम प्रभा जो है बेसिकली ट्रेडिशनल पेंड बाय साउंड ऑफ ढोलक और ड्रम, ये वन ऑफ द थियोसिकल आर्ट ऑफ मणिपुर है जो इन्वॉल्व करता है बलाट सिंगिंग, मोस्ट पॉपुलर अकॉर्डिंग टू मोस्ट पॉपुलर म्यूजिक आर्ट फॉर्म्स ऑफ स्टेट एंड इंसिट्स द स्पिरिट ऑफ पैट्रियटिज्म एंड नेशनलिज्म इन द हार्ट एंड माइंड्स ऑफ ऑडियंस। वहीं पे थांगता जो है बेसिकली एंशियंट मणिपुर मार्शल आर्ट डांस है जो डेवलप किया गया फ्रॉम वॉर इन्वायरमेंट ऑफ मणिपुर और साथ ही साथ क्रिएटेड बाय मीती। ये बेसिकली मीती है ना, 2 सेक्ट है ना, तो उसमें से मीती सेक्ट को ये बेसिकली बिलोंग करता है, ठीक है। उसके बाद अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि विद द रेफरेंस टू रिलीजियस प्रैक्टिसेस इन इंडिया संगता वासीज सेक्ट बिलोंग्स टू। ये बेसिकली आप देखोगे कि थनक वासी जो है ये कौन से सेक्ट को बिलोंग करते हैं? तो ये बेसिकली जैनिज्म को बिलोंग करते हैं। देखो संगता वासी जो है बेसिकली ब्रांच ऑफ श्वेतांबरा जैनिज्म है जो बेसिकली दैट वाज स्टार्टेड इन 1653 AD बाय अ मर्चेंट नेम्ड लावा जी। ये होल्ड करता है, मतलब इट होल्ड्स दैट द पाथ टू सोल प्यूरिफिकेशंस एंड अचीविंग द निर्वाणा मोक्षा डज नॉट इंक्लूड आइडियल वर्शिप। और यहाँ पे संस्थावासी एक्नॉलेज 32 ऑफ द सितंबरास कैनोनिकल जैन अगमास टेक्स्ट डिटेलिंग द महावीरा टीचिंग्स को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री। यहाँ पे पूछ रहा है विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री विच अमंग द फॉलोइंग इज द फ्यूचर बुद्धा येट टू कम टू सेव द वर्ल्ड। तो एज इन इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला ऑप्शन है अवलोकितेश्वरा, लोकेश्वरा, मैत्रेया और पद्मा पानी। इसमें ऑप्शन जो है ये मैत्रेया है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ क्या रहा है फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। देखो यहाँ पे पूछ रहा है ना कि रेफरेंस ऑफ इंडियन हिस्ट्री के रेफरेंस में कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फ्यूचर बुद्धा जो बेसिकली वर्ल्ड को सेव करने के लिए येट टू सेव द वर्ल्ड है। तो मैत्रेया है फ्यूचर बुद्धा जो अभी येट टू कम टू सेव द वर्ल्ड है। अगर बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस के हिसाब से देखोगे तो मैत्रेया जो है बेसिकली एक बोधिसत्वा है हु विल अपीयर ऑन अर्थ इन फ्यूचर। मैत्रेया जो है वो अभी फ्यूचर में आएंगे, अटेन द एनलाइटनमेंट एंड टीच द प्योर धर्मा। साथ ही साथ ही विल बी द फ्यूचर बुद्धा। ही इज ऑल्सो नोन एज अजीत बोधिसत्वा, मतलब अमिताभ सूत्रा एंड लोटस सूत्रा, ठीक है। अवलोकेश्वर जो है ऊपर में देखो, अवलोकेश्वर जो है लॉर्ड हु लुक्स डाउन एंड ऑल्सो कॉल्ड एज पद्मा पानी द लोटस बियरर है, ऑल्सो कॉल्ड एज लोकेश्वर इन संस्कृत लॉर्ड ऑफ वर्ल्ड। इस मतलब सारे के बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो आप ऐसे देख सकते हो कि अवलोकेश्वर जो है यहाँ पे ओवर हियर देखो, अवलोकेश्वर जो है बेसिकली लॉर्ड ऑफ वर्क लुक्स डाउन और एंड कॉल्ड एज अ, मतलब यहाँ पे ही विल बी द फ्यूचर ऑफ बुद्धा। ही इज ऑल्सो नोन एज अजीत बोधिसत्वा। उसके बाद अमिताभ सूत्रा एंड लोटस सूत्रा, ये क्या है? ये अवलोकेश्वर है। द लॉर्ड हु लुक्स डाउन ऑल्सो कॉल्ड एज पद्मा पानी, द लॉर्ड हु लुक्स डाउन। द लोटस बियरर इज ऑल्सो कॉल्ड एज लोकेश्वर इन संस्कृत द लॉर्ड ऑफ वर्ल्ड, ठीक है। अब हम देखते हैं 2017 में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फेमस फॉर सन टेम्पल। तो एज इन अरसा वली अमरकंटक, ये कहाँ पे है? ये बेसिकली मध्य प्रदेश में है ना। और ओमकारेश्वर ये नहीं, ये गलत है ना। ऑप्शन 1 सही है। देखो आप देखोगे तो अरसा वाली सन टेम्पल जो है वो लोकेटेड है इन आंध्र प्रदेश, मैंने मध्य प्रदेश बोल दिया। टेम्पल जो है बेसिकली डेट्स बैक टू 7th सेंचुरी एंड कलिंगा किंग्स इज सेड टू हैव बीन कंस्ट्रक्टेड इन। अमरकंटक जो है बेसिकली पिलग्रिमेज टाउन है मध्य प्रदेश में एंड ओरिजिन जो है इसका नर्मदा वैली में है, ठीक है। एक मिनट, हाँ ठीक है।
अमरकंटक जो है वो मध्य प्रदेश में है, लेकिन अरसा वाली जो सन टेम्पल जो वो आंध्र प्रदेश में है। ओमकारेश्वर जो है यहाँ पे, और पूरा नहीं हुआ क्या, नर्मदा रिवर लॉर्ड शिवा इज वर्शिप्ड एज एन नर्मदेश्वर अमरनाथ। उसके बाद ओमकारेश्वर जो है वो हिंदू टेम्पल है जो डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। ये बेसिकली लोकेटेड इन मध्य प्रदेश एंड इज वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंगास। वहीं पे लिस्ट ऑफ फेमस सन टेम्पल देखोगे तो दक्षिणेश्वर टेम्पल जो गया बिहार में है, ठीक है, ये याद रखना आपको है ना, इससे पूछा जा सकता है, दक्षिणेश्वर टेम्पल जो गया बिहार में है। उसके बाद देयर इज एन एंशियंट सन टेम्पल एट गया इन स्टेट ऑफ बिहार। फिर ऑफरिंग द एंसेस्टर्स आर मेड ऑफ सूर्य कुंडा, मतलब सूर्य कुंड एज इन आप लोगों ने देखा गर्म जल कुंड है ये, 80 डिग्री टू 90 डिग्री एज इन सेंटीग्रेड ऑफ वाटर में गर्म रहता है। और दक्षिणेश्वर मानस टंक इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल। उसके बाद दूसरा आप देखोगे ब्रह्मण्य देव टेम्पल एट उन्नाव इन मध्य प्रदेश। तो ब्रह्मणा देव या फिर ब्रह्मजू टेम्पल जो है वो डेडिकेटेड टू सन टेम्पल इज लोकेटेड इन उन्नाव नियर द झांसी इन मध्य प्रदेश। ये बेसिकली इट इज़ वेल विजिटेड। लोकल बिलीव दैट द वर्शिपर्स find relief from ailments such as blindness and leprosy and other skin diseases में। सन टेम्पल या फिर सूर्य प्रहार जो है वो असम में है। ये बेसिकली रिलेटिवली मॉडर्न सन टेम्पल है विसिनिटी ऑफ सूर्य प्रहार हिल्स नियर गोलपारा इन असम। टेम्पल जो बेसिकली एंश्राइंस करता है अ सर्कुलर स्टोन टैबलेट्स हैविंग 12 इमेज ऑफ आदित्य इन सर्कल विद एन इमेज ऑफ शपा एंड फादर ऑफ आदित्य इन सेंटर। उसके बाद सूर्य टेम्पल नियर कुंभा कोनम इन तमिलनाडु। तो एंशियंट टेम्पल जो डेडिकेटेड है सन को, ये लोकेटेड है इन कुंभा कोनम इन तमिलनाडु। कुंभा कोनम जो है बेसिकली एंड इट्स सराउंडिंग्स अबाउंड इन अ ह्यूज टेम्पल। ये साथ ही साथ वेल नोन टेम्पल एंश्राइंस द सन सूर्य काशी विश्वनाथ। उसके बाद विशाला काशी एंड अदर 8 सेलेस्टियल बॉडी नेमली एज चंद्रान, अंगाकारान, बुधान, बृहस्पति, शुक्रान, शनीश्वरान, राहु एंड केतु। ये सब क्या है, ये बेसिकली एंश्राइंस है सन का। उसके बाद सूर्य नारायण स्वामी टेम्पल एट अरसावाली इन आंध्र प्रदेश। ये बेसिकली दिस इज अ श्राइन ऑफ सन इन वेल प्रिजर्व्ड। अ टेम्पल जो बेसिकली डेट बैक करता है टू 7th सेंचुरी एंड कलिंगा किंग इज सेड टू हैव देन कंस्ट्रक्टेड। उसके बाद यहाँ पे इमेज जो है बेसिकली किसका, यहाँ पे सूर्य नारायण स्वामी टेम्पल एट आंध्र प्रदेश में जो है वो इमेज जो है बेसिकली 5 फुट टॉल है। वन ऑफ द ब्लैक ग्रेनाइट होल्डिंग लोटस बर्ड फ्लैंक्ड बाई उषा एंड छाया। पद्मा पानी जो है बेसिकली नेम दिया गया है सन गॉड को। पद्मा जो स्टैंड करता है विजडम उषा, और छाया जो स्टैंड करता है इटर्निटी को। सन टेम्पल जो मोढेरा गुजरात में है, ये ग्रैंड टेम्पल है टू सन गॉड जो कंसीव किया जाता है बिल्डिंग इन 1026, मतलब 1026 में इसको बनाया गया है। फिर एज द सन टेम्पल एट कोणार्क जो ओडिशा में है ना, दिस टेम्पल वॉज सो डिजाइन दैट द रे ऑफ द सन rays of the sun that dates back in 13th century and responded the highest point in Orisian temple architecture. कोणार्क जो है बेसिकली आप देखोगे सिचुएटेड 20 miles टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ पुरी, और द वर्ड कोणार्क मीन्स द कॉर्नर सन। क्या, कॉर्नर सन। उसके बाद यहाँ पे 2 नंबर में आप देखोगे कि द पेंटिंग ऑफ बोधिसत्वा पद्मापानी इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस फॉर इलस्ट्रेटेड पेंटिंग एट अजंता, बादामी, बाग और एलोरा। तो ये बेसिकली बोधिसत्वा बुद्धिज़्म से एज इन रिलेटेड अजंता है, ठीक है। तो देखो द पेंटिंग ऑफ बोधिसत्वा पद्मापानी इज अजंता केव नंबर 1 विच डेट्स बैक टू 5th सेंचुरी AD, है ना। उसके बाद यहाँ पे म्यूरल ऑफ पद्मापानी इन अजंता केव। अदर पेंटिंग ऑफ बोधिसत्वा इंक्लूड करता है वज्रपानी जो प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्टर एंड गाइड्स, अ सिंबल ऑफ बुद्धा पावर। उसके बाद मंजूश्री मैनिफेस्टेशन ऑफ बुद्धा विजडम। इन दिस पेंटिंग, इस पेंटिंग में बोधिसत्वा जो है बेसिकली होल्ड करता है लोटस इन हिज हैंड इन एन त्रिभंग पोज। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि द रेफरेंस ऑफ मणिपुर संकीर्तन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये सॉन्ग जो है बेसिकली, और ये एक डांस फॉर्म भी है, क्या ये सही है? हाँ, ये सही है, ठीक है। ये सॉन्ग भी है और एक डांस फॉर्म भी है, ठीक है। उसके बाद
किम्बाला जो है बेसिकली इम्बाला आर द ओनली म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन द परफॉर्मेंस, नहीं ये गलत है। उसके बाद इट इज़ परफॉर्म टू नरेट द लाइफ एंड डीड्स ऑफ लॉर्ड कृष्ण, ये तो सही है, बिल्कुल सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 और 3 सही हो जाएगा। ठीक है, देखो अगर हम इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं तो मणिपुर संकीर्तनास जो है वो इन्वॉल्व करता है रिचुअल सिंगिंग, ड्रमिंग एंड डांसिंग। ये साथ ही साथ इट वॉज ऑल्सो इंस्क्राइब्ड इन एन रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी इन 2013। वहीं स्टेटमेंट 2 जो है नॉट ओनली सिम्बाला लेकिन ड्रम भी यूज किया जाता है इन द परफॉर्मेंस, इन अ टिपिकल परफॉर्मेंस। 2 ड्रमर जो है बेसिकली आर अबाउट 10 सिंगर्स डांसर्स परफॉर्म्स इन द हॉल एनसर्कल्ड बाई डिवोटी। और स्टेटमेंट 3 अब देखोगे बेसिकली तो लॉर्ड कृष्णा जो है, लॉर्ड कृष्णा का लाइफ और डीड्स जो है आर द मेन थीम्स ऑफ दिस परफॉर्मेंस। ये प्रैक्टिस क्या है, इट इज प्रैक्टिस प्राइमरली बाय द वैष्णवाइट कम्युनिटी। वहीं संकीर्तनास के बारे में थोड़ा पढ़ लेंगे तो ये इंक्लूड करता है वाइड रेंज ऑफ आर्टिस्ट एक्सपीरियंसेस जो कैरी किया जाता है टू अकोमोडेट स्पेशल रिलीजियस ओकेशंस एंड डिफरेंट फेजेस इन लाइफ ऑफ वैष्णव पीपल ऑफ मणिपुर प्लेन्स, है ना। संकीर्तनास जो है वैसा रिचुअल्स है वो आर सेंटर्ड ऑन टेम्पल, जहाँ पे डांस और सिंगिंग मतलब डांसर्स और सिंगर जो है वो नरेट करते हैं लॉर्ड कृष्णा का लाइफ और एक्शन थ्रू अ डांस एंड सॉन्ग। टिपिकल परफॉर्मेंस जो है वो ड्रम का और डांस का वो एंसेम्बल है, मतलब बताता है क्या फीचर है 2 ड्रमर्स का और देयर 10 सिंगर डांसर का परफॉर्म इन द हॉल इन डोमेस्टिक कोर्टयार्ड सराउंडेड बाई सीटेड डिवोटी। आर्टिस्ट जो है बेसिकली आर्टिस्ट ह्यूमैनिटी एंड फॉलोज of their artistic and spiritual energy unmatched brings the audience members to the tears। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ये पूछता है विद रेफरेंस टू रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कि सौत्रांतिका एंड समित्या वेयर द सेक्ट ऑफ, मतलब ये किसका सेक्ट है ये पूछा जा रहा है। उसके बाद सर्वदितिन held that the constituent of phenomena were not wholly memory momentary but existed forever in latent form। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पूछा जा रहा है करेक्ट है। इसे सबसे पहले पूछा जा रहा है कि सौत्रांतिका एंड समित्या जो है वो सेक्ट है बुद्धिज्म का। यहाँ पे ना पूरा लिखा नहीं गया है, ठीक है, सेक्ट है बुद्धिज्म का। क्या ये सही है? तो हाँ ये गलत है। ठीक है, मतलब यहाँ पे कुछ और ऑप्शन में था तो ये ऑप्शन गलत है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि स्वतंत्रिका एंड समिता वेयर सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म, और यहाँ पे स्टेटमेंट 2 जो है वो करेक्ट है कि सर्वातिवादीन कंसिडर एवरीथिंग एम्पेरिकल टू बी एन इम्प्लीमेंट देयर मेंटेन impermanent they maintain that the dharma factor was eternally existing reality। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 देखो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो ट्रेडिशन सब देखोगे सबसे पहले तो चलिहा साहिब फेस्टिवल, जो चलिहा साहिब फेस्टिवल ये कहाँ बिलोंग करता था? तो चलिहा साहिब फेस्टिवल ये एज ए सिंधी के लिए है, हाँ सही है। उसके बाद नंदा राज जाट यात्रा ये गोंड के लिए है क्या? तो नहीं, ये नंदा देवी जाट यात्रा जो है ये बेसिकली सेलिब्रेटेड रहता है गढ़वाल कुमाऊं, मतलब उत्तराखंड में आप मान सकते हो। उसके बाद वारी वकारी जो है ये भी एज इन ये सेक्ट है महाराष्ट्र का। ठीक है, महाराष्ट्र में ये बेसिकली सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो सिर्फ ओनली 1 ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आप देखोगे चलिया साहिब जो है बेसिकली फेस्टिवल है सिंधी, इसका इन्वॉल्व करता है डिवोटी फास्टिंग फ्रॉम डेज। उसके बाद इनकरेक्ट में देखोगे नंदा देवी जाट सेलिब्रेट किया जाता है नंदा देवी टेम्पल स्प्रेड अक्रॉस द गढ़वाल एंड कुमाऊं हिमालयस। और वारी वकीरा जो है बेसिकली एनुअल पिलग्रिमेज एट पंढारपुर सेक्ट द सीट ऑफ गॉड विथोबा इन महाराष्ट्र इन वकारी सेक्ट के लिए है। ठीक है, उसके बाद हमारा 2016 देखते हैं, हम 2015 तक डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, 2016 देखते हैं कि व्हाट इज आर कॉमन टू 2 हिस्टोरिकल प्लेसेस अलॉन्ग अजंता एंड महाबलीपुरम, उसके बारे में पूछा जा रहा है। अजंता और महाबलीपुरम के लिए पूछा जा रहा है। बोथ वेयर बिल्ट इन सेम बोथ बिलोंग टू सेम रिलीजियस और बोथ हैव रॉक कट मॉन्यूमेंट्स। तो इसमें देखो इसमें ऑप्शन जो है सिर्फ एक ही सही होगा कि बोथ हैव रॉक कट मॉन्यूमेंट, सेम रिलीजियस का नहीं है ये। ठीक है, जैसे देखो क्यों, देखो एंशिएंट आर्किटेक्चर आप देखोगे तो अजंता केव जो है 30 रॉक कट बुद्धिस्ट केव मॉन्यूमेंट्स है, जो बेसिकली डेट देखोगे 2nd सेंचुरी BC टू 480 और 650 CE तक है। वहीं महाबलीपुरम में देखोगे ये ग्रुप ऑफ सेंचुरीज हैं जो बेसिकली कार्व्ड आउट है ऑफ रॉक अलॉन्ग द कोरोमंडल कोस्ट ऑफ 7th एंड 8th सेंचुरी।
वहीं स्टेटमेंट 2 अब देखोगे तो अजंता केव जो है मोस्टली डेडिकेटेड है बुद्धिस्ट डोमिनेशंस के लिए, और महाबलीपुरम जो है ये बेसिकली इंसाइटेशंस है टुवर्ड वैष्णव एज इन वैष्णव सेक्ट्स के लिए, ठीक है, महाबलीपुरम एज इन वैष्णव्स के लिए है। स्टेटमेंट 3 जो है बेसिकली बोथ महाबलीपुरम और अजंता जो है ओनली द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ रॉक कट मॉन्यूमेंट्स हैं। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 2, विद रेफरेंस टू रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यहाँ पे विद रेफरेंस टू रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। तो कंसेप्ट ऑफ बोधिसत्व जो है इज द सेंट्रल टू हीन यान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। तो सेंट्रल टू हीन नहीं, ऐसा नहीं है। बोधिसत्व जो है ना ये लिटरली जो अब देखोगे ये एनलाइटमेंट ऑफ बुद्ध मतलब एनलाइटमेंट ऑफ बुद्धा है, मतलब एट बोधि। तो ये बेसिकली महायान सेक्ट के लिए बिलोंग करता है। उसके बोधि सत्व जो है बेसिकली कंपैशन है ऑन हिज वे टू एनलाइटमेंट। तो ये सही हो जाता है, एनलाइटमेंट के लिए ही बोला गया है। बोधि सत्व जो है वो डिले करता है, डिलेस अचीविंग हिज ओन सैल्वेशन टू हेल्प ऑल द सेंटिएंट बीइंग ऑन देयर पाथ टू इट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें पूछा गया है, तो इसमें देखो आप देखोगे ना इनकेस ये गलत हो जाता है तो 2 और 3 तो सही है, तो इसमें ऑप्शन जो है बी सही हो जाता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि बोधिसत्व जो है वो एज इन ये महायाना सेक्ट के लिए था, और कंपैशन जो है अन एम्पैथी शेयरिंग सफरिंग और लॉस ऑफ बोधिसत्व ग्रेटेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है। और स्टेटमेंट 3 जो है बोधिसत्व डिलेज इन अचीव हिज ओन सैल्वेशन टू हेल्प अदर टू सेम पाथ, ठीक है ना, देख लोगे आप खुद से, है ना। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स ऑफ एंशिएंट इंडिया हैव लव स्टोरी ऑफ सन एंड फाउंडर ऑफ शुंगा डायनेस्टी। तो ये विकाग्नि मित्रा, ठीक है, मलाविकाग्नि मित्रा। देखो लिटरेसी वर्क देखोगे सबसे पहले तो द लव स्टोरी ऑफ सन ऑफ फाउंडर ऑफ शुंगा डायनेस्टी इज फाउंड इन अ बुक ऑफ मलाविकाग्नि मित्रा या फिर मलाविकाग्नि मित्रा। तो देखो यहाँ पे आप आगे और भी देखोगे तो मालाविकाग्नि मित्रा इज इन संस्कृत प्ले बाय कालिदास। द प्ले जो है बेसिकली बताता है लव स्टोरी ऑफ अग्निमित्रा द सन ऑफ पुष्यमित्र शुंगा और द फॉल इन लव विद एन पिक्चर ऑफ एक्साइल सर्वेंट ऑफ द गर्ल मालाविकी, मेघदूत, रत्नावली, और तीनों आप देख लोगे, ठीक है। एज यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में होना चाहिए पर है नहीं। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 215 क्वेश्चन नंबर 1 विद रेफरेंस टू आर्ट एंड आर्कियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग was made earliest। तो लिंगाराज टेम्पल एट भुवनेश्वर, रॉक कट एलिफेंट एट धौली, रॉक कट मॉन्यूमेंट एट महाबलीपुरम और वराहा इमेज ऑफ उदयगिरी। तो सबसे पहले कौन सा बना था, ये रॉक कट केव एलिफेंट एट धौली, रॉक कट एलिफेंट एट धौली। तो रॉक कट एलिफेंट जो है सिचुएटेड एट धौली, जो कंस्ट्रक्ट किया गया ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ अशोका, जिनका जो अशोका ने रूल किया था 272 से लेकर 231 BC तक। ऑन द अदर हैंड लिंगाराज टेम्पल जो है ना, ये लिंगाराज टेम्पल जो भुवनेश्वर में है ये 11th सेंचुरी में बना था, और रॉक कट एलिफेंट जो है वो बना था 272 से 231 BC में। वाइल द रॉक कट मॉन्यूमेंट ऑफ महाबलीपुरम, ये महाबलीपुरम जो है ये कब बना था, वॉज बिल्ट इन 5th सेंचुरी AD को। फिर वराहा इमेज जो है एट उदयगिरी, वराहा इमेज एट उदयगिरी इसका नहीं बताया है, ठीक है, ये बताया है उदयगिरी वो 5th सेंचुरी में बना था। 5th सेंचुरी में जो इनग्रेट किया गया भाई चंद्रगुप्त ऑन हिल ऑफ उदयगिरी टू कॉमरेट द विक्ट्री ओवर द फॉरेन शाका किंग्स, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखोगे, कलामगिरी पेंटिंग जो है रिफर्स टू, तो कलामगिरी जो है बेसिकली हैंड पेंटिंग कॉटन टेक्सटाइल इन साउथ इंडिया है। देखो यहाँ पे आप देखोगे तो द पर्टिकुलर कॉटन टेक्सटाइल जो है वो बनाया जाता है आंध्र प्रदेश में, और साथ ही साथ आइदर हैंड पेंटेड और ब्लॉक प्रिंटेड रहता है। ये कलाम जो मतलब पेन जो है यूज़ किया जाता है फॉर फ्री हैंड ड्राइंग ऑफ द सब्जेक्ट एंड फिलिंग इन द कलर्स एंड एंटायरली डन बाई हैंड। द प्रेजेंट स्टेट ऑफ तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश जो है बेसिकली आर वेयर कलामकारी फर्स्ट अपीयर्ड, ठीक है, एक मिनट, कलमकारी है, ठीक है, कलामगिरी मैंने बोल दिया, कलमकारी पेंटिंग जो है रेफर्स टू। उसके बाद कलमकारी जो है फर्स्ट यूज किया गया था टू डिपिक्ट द सीन्स फ्रॉम सैक्रेड टेक्स्ट सच एज महाभारत, रामायण एंड भगवतम। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 देखो कि विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स आर एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ बुद्धा। तो अवंती, गंधारा, कौशाला, मगध। तो इसमें कौन सा पूछा जा रहा है कि कौन सा प्लेस जो है वो बेसिकली रिलेटेड है, मतलब बुद्धा से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये कौशाला और मगध है, अवंती और गंधारा नहीं है, ठीक है। देखो एसोसिएटेड पूछा है, ठीक है। देखो कौशाला और मगध जो है ना वे 2 किंगडम एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ बुद्धा, ठीक है, कौशाला एंड मगध। उसके बाद आगे आप देखोगे ना
Buddha traveled through the kingdom of Koshala, Magad, Vaishali, Vajji in order to preach his philosophy. Avanti has no direct connections with Buddha life. Gandhara जो है वो रिसीव करता है बुद्धि का influence during the time of Ashoka when Mauryan empire expanded up to, as per as various Pala text, it is known as an Prasenjit, king of Koshala, was a contemporary to Buddha. ठीक है, अब हम लोग 2015 तक ही डिस्कस करेंगे। इसका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एज इन ऐसा है कि सॉल्व करना मुश्किल है। ठीक है, तो PYQs तो हम लोगों ने 2015 तक देख लिया है ना, 2024 से। बाकी हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट देखेंगे। ठीक है, टिल देन